Sir, what will do today? Hello, sir. सर आप कल के डाउट लेक्चर में वो पूरा होमवर्क डिस्कस करने वाले हो या सिर्फ वो पुराने वाले डाउट्स? एक मिनट गाइस, अभी होमवर्क जो है आप होमवर्क विल स्टॉप अभी के लिए। गाइस थोड़ा सा जो है आई गेस सम स्टूडेंट्स जो है ना, कुछ लोगों का काफी बैकलॉग रह गया है। ओके, तो जो है होमवर्क अभी बाकी जो ई टेस्ट है वहां स्टॉप कर देना है आफ्टर 8 तक। हाँ, उसके बाद नहीं करना है। ओके सर। हाँ, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को काफी टफ पड़ रहा है, चला मतलब उनका बैकलॉग बुकलेट कंप्लीट नहीं हुआ है, काफी लोग का बुकलेट ये रह गया है। सो थोड़ा सा अपन ये करते हैं कि बाकी सब लोग के लिए भी थोड़ा करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो है, और ऐसे तो अभी टीडब्ल्यूटी है ना, तो टीडब्ल्यूटी तो इजी रहता है ऐसे। तो इस आज का और फिर नेक्स्ट का जो वीक के लेक्चर्स जो है थोड़ा सा सम्स फिर से किए हुए सम्स या फिर से उसको करके थोड़ा अपन जो भी कॉन्सेप्ट ये रहेगा फिर से अपन डिस्कस करके वैसा करते हैं। हाँ सर वो बुकलेट नहीं मिला है, मैं तो बहुत दिक्कत जाती है ट्रैक करने में कौन सा सम किया कौन सा नहीं किया है। yes. कोई बात नहीं, तो अपन क्या करते हैं थ्योरी बस मतलब जो थ्योरी तो ऑलमोस्ट अपना था ही ना, मतलब बस ये है कि टेस्ट वगैरह बंद कर देते हैं। हाँ, ओके टेस्ट सॉल्विंग बंद कर देते हैं, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिल रहा है बच्चों को। शायद काफी लोग, कुछ लोगों का हो गया लेकिन कुछ लोगों का नहीं हुआ है ना, उनको टाइम नहीं तो मतलब कल just क्या शायद करेंगे सर? सर अगर पुराने जो जो ऑलरेडी जो डिस्कस किए हुए हैं सम्स है। सर अगर थ्योरी हो गई है क्लास की तो मतलब अनऑफिशियली क्या मेंस का करवा सकते हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। अभी अभिषेक अभी आगे कुछ नहीं जाएंगे, आगे बिल्कुल नहीं ना। जो हुआ है ना वो काफी लोगों को, मतलब कुछ बच्चे को ये हो रहा है, तो अपन को सबको साथ लेके चलना है ना। तो सर आज अभी क्या करने वाले हैं? आज देखते हैं, पहले तो बताता हूँ जो पहले। हाँ, मैं सबको आ जाने दो, फिर ऐसा होगा बीच में कोई बताऊंगा उसको आएगा, है ना। लेट एवरीबॉडी ज्वाइन फिर डिस्कस करते तो कल आपको सम्स और एचसीवी और वो 8 9 10 हैं। कराओगे अभी क्या? जाओ, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, जाओ सबको, लेट एवरीबॉडी। ओके सर। आपने तक स्टार्ट नहीं किया सर ये क्या है? सर, कौन सा क्वेश्चन क्या है? सबको अभी ज्वाइन करने जाओ, फिर डिस्कस करते हैं। ये पिछले क्लास का है शायद। सर आप कब स्टार्ट करोगे फिर लेक्चर? स्टार्ट करते हैं। कितने स्टूडेंट्स आ गए हैं अभी? 1 है ना, 5, 2-3 मिनट में स्टार्ट करते हैं। लेट एवरीबॉडी ज्वाइन। ओके सर। हाँ। अभी बाकी सब स्टूडेंट्स, आज कितने स्टूडेंट्स आए थे इसके पहले क्लास में? सर 200 एंड समथिंग, 240 तक होता है। 230। 230 आए थे। सर 2 मिनट रुक जाओ, शायद आ जाएंगे। हाँ, वही रुक जाते हैं। ये सर उसके सर बाद सारे बैचेस को लिंक मिला है क्या?
हाँ मतलब तुम्हारे बैच में अगर आया है तो सबके में आया होगा ना, या किसी कोई ग्रुप में मांग रहा है क्या लिंक, तो वी कैन सेंड देम। शायद 2 मिनट के बाद अगर ना आए तो आप स्टार्ट कर लो, क्योंकि फिर वो कुछ लोग होंगे जो आ रहे नहीं होंगे। हाँ हाँ ठीक है, आ जाएंगे 2 मिनट में। और ठीक है, तो अपन वही करते जाते हैं, क्योंकि जो है थोड़ा सा पुराना अभी कुछ स्टूडेंट्स को ये रह गया है, कुछ काफी लोगों ने कर लिया आगे काफी तक, लेकिन कुछ रह गया तो सर अभी तक आपने कुछ पढ़ाया नहीं ना? नहीं कुछ नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं किया, इसलिए मैंने स्क्रीन ऑफ कर रखा है, स्टार्ट नहीं किया। ओके सर। हाँ हाँ अभी स्टार्ट करते हैं। पुराने अभी इसमें से बुकलेट जो जो किए हुए सम्स हैं उन काफी सारे का शायद बाकी रह गया है, तो उसको जो रहेगा ना वो भी डिस्कस कर लेंगे कल। सर तो पुराने सम्स कराएगा? सर हाँ, कल मतलब आप स्टूडेंट्स के डाउट्स लोगे ना, बस जो भी कहीं से भी जो पहले डिस्कस किए हुए थे। हाँ पहले वाले, क्योंकि ना गाइस आप लोगों का शायद हो गया है, तो आप लोग आगे चले जाते जा रहे हो, उनका पीछे बैकलॉग रहते जा रहा यस सर, वो थोड़ा रहता है back। है ना। तो लेट अस गिव अभी नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीक आल्सो उनको देते हैं थोड़ा टाइम, तो उनको भी टीडब्ल्यूडी के लिए थोड़ा हेल्प हो जाएगा ना सब। सर तो तो फिर कल अभी रीसेंट होमवर्क का डिस्कशन नहीं है? नहीं, ओल्ड होमवर्क ही करेंगे, ओल्ड वाला ही करेंगे। सर 1A से फिर स्टार्ट करोगे? हाँ हाँ एक्सरसाइज 1 से ही करते हैं ना। सर हाँ मुझे क्लासरूम क्वेश्चन में डाउट है, मतलब डाउट नहीं, मुझे पूछना क्वेश्चन दिया कैसे था उन रियल, मतलब एग्जाम में कैसे दिया था क्वेश्चन? आपको सर याद है आपने बहुत पहले क्वेश्चन कराया था ग्राफ वाला, ये y इक्वल टू 2l by pi sin of pi x by l। हाँ वो सबसे पहले कराया था वो वाला हाँ ना? स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में। हाँ फर्स्ट लेक्चर में कराया था। हाँ तो सर वो क्वेश्चन कैसे दिया था? बस इतना ही दिया था, y इक्वल टू 2l by pi sin of pi x by l। यस बस उतना ही था। अच्छा ओके, तो अच्छा ओके। वेदांत नाम क्या रखा है? क्या नाम क्या रखा है? वो कॉलेज वाला नाम है। So what will we be doing? सर वो वेदांत जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था ना, उसके साथ एक्स्ट्रा आपने दिया हुआ भी है दैट गिवन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड रिक्वायर्ड डिफेक्टेड रे पैरेलल टू y एक्सिस एंड फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P1 एंड P2। अरे हाँ मतलब वो वेदांत, पूरा हाँ पार्ट इज द क्वेश्चन। अरे हाँ उसमें वो मेंशन वेदांत हाँ मिसिंग था कि हाँ पैरेलल रे आ रहा है, इंसिडेंट रे हाँ, पैरेलल। वो है मैं सर उससे पूछना था कि गिवन क्या है। हाँ मतलब ये गिवन में भी था, और Okay. रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल भी है y एक्सिस को, वो भी गिवन था। ये तीनों कंडीशंस गिवन। तो गाइस आप लोग को जो है 1 वीक, ये वीक मतलब ये वीक का और नेक्स्ट वीक का दोनों का जो है थोड़ा सा स्लो डाउन करेंगे, और जो किए हुए हैं वही वाले, किसी भी कोई थ्योरी में रहेगा डाउट फिर से अपन कर लेंगे, वैसा करते हैं। हाँ सर तो ये हफ्ते में सिर्फ एक ही डाउट लगता, तो ज्यादा होमवर्क नहीं रहेगा, तो आप बस ये हफ्ता ब्रेक लेके नेक्स्ट वीक से ले सकते हो। नहीं थ्योरी कुछ थ्योरी रह गया है या कुछ रह गया है, ओके तो लेट अस स्पेंड 1 वीक ना, क्योंकि ऐसे भी टीडब्ल्यूटी आ रहा है नेक्स्ट वीक में, राइट? हाँ सर। यस सर। तो नेक्स्ट वीक में, और नहीं सर हमारा नेक्स्ट वीक नहीं है, नेक्स्ट वीक ही है ना? 17 जनवरी को 17 को है सर। हाँ सर नेक्स्ट वीक नहीं है, और 12 दिन बाकी है। वो नेक्स्ट वीक ही तो हुआ ना। Almost नेक्स्ट वीक ही तो हुआ। क्या बोल रहा है? अबे नेक्स्ट वीक मतलब नहीं इसके बाद वाला वीक। नेक्स्ट वीक ही बोलते हैं उसको। 17 नेक्स्ट संडे को है, नेक्स्ट संडे को है। गलती हो गई, मैंने कुछ और सोच लिया। हाँ सर नेक्स्ट संडे, ओके सॉरी नेक्स्ट संडे। हाँ सर चलो, हाँ तो गाइस ऐसा करते हैं, देखो हाँ एक मिनट मुझे बोले ना। ओके देखो आई एम सेइंग कि एक जो लेंस वाला फॉर्मूला का ना, जो लेंस सिल्वरिंग ऑफ लेंस का डेरिवेशन एक बार आज कर लेते हैं, ठीक है? एक वो बस वो नया करते हैं, बाकी सब जो है अब पुराने वाले करते हैं, ठीक है? ओके सर। क्योंकि थ्योरी में हमारा क्या रह गया है, थ्योरी में एक जो है वो भी तो लिख लिया था ना हमने, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और लेंथ सेपरेट बाय डिस्टेंस। हाँ सर। हाँ सर। रैंडम में लिखा था सर। थ्योरी में ऑलमोस्ट मतलब जितना अभी रिक्वायर्ड है अपने, अभी टीडब्ल्यूटी के लिए जो भी रिक्वायर्ड है सब तो हो चुका है ना? ठीक है, तो सर हम आगे नया चैप्टर क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं?
नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, कुछ स्टूडेंट्स को ये है, जो कुछ स्टूडेंट्स का चैप्टर मत स्टार्ट करो। कुछ स्टूडेंट्स का रह गया है, तो वो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये हो रहा है। सर प्लीज सर तो आप वो स्टूडेंट्स से आज करो ना ग्रुप सर, पर जितनी आगे जल्दी हो और वो सके। प्रॉब्लम सॉल्व कराओगे? हाँ, आज ये पहले थ्योरी कर लेते हैं, इसका ये छोटा सा पार्ट, इसका डेरिवेशन बाकी था, ये डेरिवेशन कर लेते हैं और फिर सम्स करते हैं। सर और रिवीजन कैसे करें अभी, मतलब TWT के लिए अभी क्या करें? पीडब्ल्यू का मैं कराते जाऊंगा ना, बुकलेट करेंगे अपन, क्लास में ही करेंगे, बुकलेट करेंगे, थ्योरी का कुछ रहेगा वो करेंगे ऐसा। तो सर ठीक है? मतलब एक्स्ट्रा वो बुक्स से करें या फिर जो अभी तक कराया उससे सिर्फ एक बार रिवाइज कर लें इम्पोर्टेंट नहीं, क्वेश्चंस और वो हाँ, सब? जो किया है पहले उससे करना है, अभी उसी को रिवाइज करना है ना। नया नया ज्यादा ये जो किया हुआ है वो ज्यादा अच्छा रहेगा अभी तक। हाँ, वो मेजर टेस्ट के लिए बाद में कर लेना, मेजर टेस्ट के लिए जब फिर TWT के बाद प्रिपेयर करोगे ना, तब उससे कर लेना। ठीक है सर आप जितनी जल्दी थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट कर सकते हो प्लीज स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं नहीं हमारे नहीं नहीं KVPY में आने वाला है और हम शायद आप पे डिपेंडेंट है फिलहाल अभी। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या रहा है, मेरे को आज ही जो है उनसे मतलब कुछ पेरेंट्स का और इसका कॉल आया था कि सर थोड़ा सा जो है कुछ बच्चे काफी मतलब 50-60 स्टूडेंट्स के पूरा कर लेते हैं और वही डोमिनेट कर रहे हैं क्लास में, बाकी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इशू आ रहा है। सर तो नेक्स्ट वीक से नया चैप्टर कर दोगे, ये पूरा वीक दे दो ना होमवर्क के लिए। सर TWT के बाद ही नया चैप्टर स्टार्ट करो। सर बहुत लेट हो जाएगा सर, absolutely. TWT के बाद बहुत लेट हो जाएगा। सर नेक्स्ट जो नया चैप्टर में होमवर्क मत हाँ दो, सर, तब तक next साइड बाय week साइड का हम तो- होमवर्क करते हैं। आज सर ये जो है नया ना, न्यू उसका चैप्टर नया स्टार्ट चैप्टर का कर दो। होमवर्क मत दो। नए वाले में होमवर्क सभी सर वैसे ही करते हैं। लेकिन नया चैप्टर तो इसलिए बोल रहे क्योंकि KVPY में नहीं कर पा रहे ना यार। अरे तो जेई के लिए भी करना पड़ेगा ना, अरे करना तो है ना कभी भी। वही तो। अरे मुझे बोले जल्दी दो, अरे रुको मुझे बोलने दो। देखो सर एम सभी वैसे ही करते हैं, वो चैप्टर नया कराता है स्लो स्लो कराता है वैसे। हाँ देखो अभी रुको, क्या हो रहा है कि कुछ 4-5 पेरेंट्स ने शायद रिक्वेस्ट किया कि जो है मतलब 50-60 स्टूडेंट्स के यहाँ पूरे अच्छे से कर लेते हैं, तुम लोग जैसे कर ले रहे हो पूरा हर चीज कंप्लीट करके टाइम एग्रेसिवली कर रहे हो, तो उससे बाकी लोग थोड़ा सा उसमें अभी स्टार्टिंग में थोड़ा लैग हो रहा है ना, तो उसकी वजह से उनका लैग पीछे वो बैकलॉग होते ही बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा उनको भी मतलब ध्यान देना चाहिए ऐसा। तो ठीक है, उनको भी अपन थोड़ा सा ये करते हैं, तो दैट इज व्हाट दे हैव रिक्वेस्टेड मैनेजमेंट आल्सो। तो सर एक्रोमेटिक एबरेशन और आई डिफेक्ट्स नहीं है ना TWT के लिए? नहीं। ओके सर। चलो गाइस, तो सर तो अपन थियरी पढ़ना है खाली कि वो भी स्किप कर दे थियरी? थ्योरी नहीं अभी कुछ मत करो, अभी जितना कराया क्लास में बस उतना ही TWT के लिए वो भी काफी है ना। फिर केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स शुरू होने वाला है, तो साइड बाय साइड क्या फिजिक्स में करना ठीक रहेगा उसको? नहीं उनका हो जाने दो ना, फिर अपन कराएंगे ना। सर बाद में करना चाहिए, एक साथ नहीं लगता कि केमिस्ट्री और फिजिक्स का चले। अरे मैंने तो गेस किया था थर्मोडायनामिक्स होगा, लेकिन पता नहीं ना अभी तो क्या मैनेजमेंट क्या कौन सा प्लानिंग क्या डिसाइड करेगा। मेरे ख्याल से थर्मोडायनामिक्स करना चाहिए। सर देखते हैं ना प्लानिंग क्या डिसाइड करेगा उसके बाद। थर्मल प्रॉपर्टीज ठीक रहेगा मुझे। चलो ठीक है, चलो अभी जो है सो ये वाला प्रूफ बाकी था गाइस, है ना। लास्ट क्लास में याद है हमने एक सिल्वरिंग ऑफ लेंस किया था। यस सर। तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या था बताओ? ये था ना। Are we doing new concept? नहीं प्रूफ लास्ट क्लास। यस सर यही था। 1/f equivalent is 1/fm minus 2/fl। ठीक है ना। ओके सर। चलो इस साइड R1 इस साइड R2 और ये वाले को सिल्वर किया था हमने, याद है ना। यस सर। अब fm की वैल्यू क्या होगी? माइनस ऑफ R/2 होगी, माइनस ऑफ R2/2 होगा। fm की वैल्यू यस ओके माइनस 2 की जगह 2 और fl क्या है? लेंस का फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला से ये वाली वैल्यू आएगी म्यू माइनस 1 टाइम्स 1/R1 प्लस 1/R2। ये एवरीबॉडी एग्रीज? ये वाला ये समझ में आ रहा है ना? Yes sir. अब भाई इसको ओपन किया मैंने, तो ये कितना हो गया? इसको 2 म्यू माइनस 1/R1 और माइनस 2 म्यू माइनस 1/R2।
ठीक है यस और ये हो गया -2/r2। यार इन दोनों को ऐड करेंगे, एक मिनट R2 वाले का एक करते हैं पहले, R2 वाले का, R1 वाले को ऐसे ही रन देते हैं 2 μ - 1/R1 और R2 इन दोनों को करेंगे तो क्या बचेगा? -2 μ/r2 कितना कितना -2 μ/r2 -2 μ/r2। यहाँ तक किसी को डाउट है? सर तो मतलब अलग अलग मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला से उधर बस सब्स्टिट्यूट किया है ना? बस सर यू आर गोइंग बाय मतलब उल्टा मेथड, मतलब वो इधर जो प्रूव करना हम लोग को सेगमेंट उधर से जा रहे हैं। नहीं देखो LHS इक्वल हमें प्रूफ करना है ना, तो हम क्या किए, इसका थोड़ा एक्सपैंड कर लिए, इसका थोड़ा कर लिया, फिर ऐसा कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। अच्छा वैसे ओके ओके तो उसमें थोड़ा सा ठीक रहेगा। हाँ पहले ये बताओ यहाँ तक किसी को डाउट इसमें, इस वैल्यूज में? वेदांत? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Understood. चलो ठीक है। सर ये RHS का मैनिपुलेशन किया ना आपने? यस ये Okay, हमने जो है हमें यहाँ तक लाना है। अब जो है, अब आपको पता है कि हाउ डू वी कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ एनी सिस्टम गाइस? पैरेलल रेस, पैरेलल पार्शियल रेस, Object listed. You send parallel race। अब फंडामेंटल पे करेक्ट, अब यू फंडामेंटल पे आ जाते हैं, यू सेंड पैरेलल रेस। तो पैरेलल रेस भेजोगे तो ये बताओ, पैरेलल रेस जैसे ही भेजोगे है ना, तो कितने इवेंट्स होने वाले हैं? 1 2 एंड 3। यस चलो ठीक है, 1 2 एंड 3, फर्स्ट इवेंट, सेकंड इवेंट, थर्ड इवेंट। इवेंट 1 के लिए ये वाला वैल्यू ठीक है क्या? इवेंट 1 यस सर करेक्ट है। इवेंट नहीं, एक मिनट जाओ, इवेंट 1 बताओ क्या आएगा? इवेंट 1 will be mu by v1 minus 1 by minus infinity is equal to mu minus 1 by positive r1। हाँ पॉजिटिव है। ठीक है। यस अब सेकंड इवेंट बताओ, इवेंट 2। इवेंट 2 के लिए हाँ मिरर 1 by v Mirror formula. हाँ 1 by v2। यस 1 by v2 minus माइनस by v1 plus sorry plus 1 by v1 is equal to 1 by r2 minus of f फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितना होगा? फोकल लेंथ r2/2 माइनस r2/2। हाँ यस Yes, sir. एक मिनट गाइस, आप थोड़ा सा एक मिनट, ये समझ में आ रहा है ना? देखो ये और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम सेम है। यस सर एक मिनट ठीक है। देखो फिर से स्टार्ट करते हैं। हाँ देखो इवेंट्स 3 होने वाले हैं, 1 2 एंड 3। व्हाट इज आवर एम? यू आर सेंडिंग पैरेलल रे और यू आर फाइंडिंग द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज, राइट? दैट विल बी कॉल्ड एज फोकल लेंथ। और आपका जो है, देखो इनिशियली जो स्टार्टिंग रे है किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा रहा है ना? तो दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये स्टार्टिंग रेस है और फाइनल आंसर भी रिपोर्ट जो होगा इसी आंसर में होगा, है ना? इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। चलो ठीक है, फाइनल आंसर इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको रिपोर्ट करना, ठीक है? तो पहला मैंने यहाँ पर स्फेरिकल रिफ्रैक्शन लिया, ये इक्वेशन आया। सेकंड जो है मिरर वाला, भाई यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। चलो अगर ये आ गया तो थर्ड वाला बताओ क्या होगा? हाँ सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे ना? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे ना? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो मिरर के लिए क्यों? जैसा वही कोऑर्डिनेट सिस्टम तो सेम है ना? अच्छा, वो नेग्लिजिबल थिकनेस है इसलिए। यस हाँ सर, थर्ड इवेंट के लिए 1 by f इक्विवेलेंट minus 1 by v2 is equal to 1 minus mu by minus r1। वैसे r1 ना बस माइनस।
चलो ठीक है, थर्ड इक्वेशन में जो है ये वाला आने वाला है। थर्ड इक्वेशन में फाइनली ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना गाइस, उल्टा हो जाएगा, रेस कहाँ से कहाँ जा रही है? राइट टू लेफ्ट। तो 1/v फाइनल माइनस न्यू बाई कौन सा होगा? v2 होगा ना? यस सर, इसका v2 है तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा? माइनस v2। सर आप ये ऐड कर रहे हो ना? नहीं अभी लिखा हूँ, सिर्फ लिख रहा हूँ। इवेंट 3 अपॉन माइनस r1, ये ठीक है ना? सर ये इवेंट 3 का ही है ना? यस इवेंट 3। ओके। अब देखो, अब आपका जो आंसर आने वाला है vf इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आएगा। सर मैं E2 में सर मेरे को ये डाउट है कि हमने 1/v2 माइनस वेदांत क्या डाउट? मेरा हाँ सर, हाँ सर मैं ये पूछ रहा था सर 1/v2 माइनस 1/v1 क्यों नहीं लिखा? मिरर है। इट इज अ मिरर ना? नहीं लेकिन v1 नेगेटिव होगा ना? कोऑर्डिनेट है वो। दिस अ कोऑर्डिनेट। अच्छा ओके है ना? अब देखो फिर, अच्छा ओके यस सर, अंडरस्टूड। ठीक है भाई। अब थर्ड इवेंट के लिए सर वो आपने माइनस एफ इक्विवेलेंट लिखा है? यस। ओके। माइनस एफ इक्विवेलेंट क्यों लिखा है प्लीज टेल? वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में नेगेटिव साइड पे आता है ना? करेक्ट। विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम ना? हाँ दोनों सेम ही है ना? नहीं, ये थर्ड वाला ऐसा है और फर्स्ट वाला जो था ऐसा था ना, इसके रिस्पेक्ट में आंसर बातें करनी है। हाँ मतलब फिर से आ रहा है इसलिए वो पता है। तो इसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना है, तो ये वाला जो आया माइनस एफ। चल ये आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट तीनों इवेंट्स पे? शिवांश अंडरस्टूड ना? सर हम लोग डायरेक्टली पावर स्क्वाड करके नहीं कर सकते। नहीं वो तो नहीं, आप हम तो फंडामेंटल से करेंगे। अरे प्रूफ तो हमेशा फंडामेंटल से करोगे ना। आपने लास्ट में क्या लिखा था वो आपने इरेज क्यों कर दिया? थर्ड वाले का से वही वाला थर्ड वाला ही था, यही थर्ड वाला है। हाँ। वही को लिखा है, वही था सेम। हाँ अब इसको मैनिपुलेट करना है गाइस। तो देखो अब इसको यहाँ तक किसी को डाउट है क्या तीनों इवेंट्स में? सर एक बार सेकंड इवेंट समझा दो ना। सेकंड इवेंट भाई देखो, सेकंड इवेंट क्या है? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? 1/d + 1/u इज 1/f। यस सर। इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा कोऑर्डिनेट एज इट इज। यस सर। ये ऐसे ही आएगा। ये तो v2 है भाई, सेकंड वाले का इमेज। और इसके लिए रेडियस क्या होगा? इसके लिए रेडियस क्या हो जाएगा? f इज -r2/2 कॉन्केव है। सर वो हमें प्रूव करना था ना, वो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू। नहीं अभी तक ये तीनों इवेंट्स में कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। चलो यहाँ तक तो आ गया। अभी गाइस प्लीज टेल, ये थोड़ा आगे जाएंगे गड़बड़ होगा। हाँ सर मुझे ये था कि in event number 3 why are we using coordinate system from event 1? नहीं फाइनल आंसर ना आपको इसके रेस्पेक्ट में बातें करनी है, इस इंस्टेंट रे के रेस्पेक्ट में ना। हाँ ओके सर। तो इसलिए हम कर रहे हैं। Sir, we are assuming thin length. We are Taking assuming thin thin length. length. Yes thin length assume कर रहे हैं। Okay, चलो यहाँ तक किसी को डाउट? ये अंडरस्टूड ना यहाँ तक? अब इसको सॉल्व करना है गाइस। देखो सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, सेकंड इक्वेशन को म्यू से मल्टीप्लाई। हाँ वही हमेशा वही करते हैं। इसको हटाया, इसको ऐसे ही रखा। फर्स्ट इक्वेशन को देखो एज इट इज लिख दिया मैंने यहाँ पर। सेकंड इक्वेशन को क्या किया? माइनस म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको माइनस म्यू से मल्टीप्लाई किया, इसको भी माइनस म्यू से मल्टीप्लाई किया, इसको माइनस म्यू से मल्टीप्लाई किया, तो ये उसका माइनस हट जाएगा। सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन ये इसको था, इसको मैंने सीधा कर लिया तो -1/r1 और एज इट इज इसको यहाँ पे लिख दिया। तीनों एक के नीचे एक लिखे, ऐड कर लिया और ये आ रहा है राइट। और फिर माइनस इधर ट्रांसफर करोगे तो ये कितना आ गया? -2 - u/r1
mu by r2, which is same as this value. 2. ठीक है ना? Yes, sir. चलो हाँ, प्लीज कॉपी दिस वन. एक्चुअली मुझे एक डाउट है कि वो आपको कैसे मालूम कि इवेंट 3 में वो पक्का वो दोनों के फोकस इक्विवेलेंट पे ही इमेज फॉर्म होगा? अरे वही तो निकालना है. जब पैरेलल रे भेजोगे फाइनल जो इमेज का पोजीशन आएगा दैट इज कॉल्ड एज फोकस ना. अच्छा मतलब कौन से कैसे भी स्ट्रक्चर हो वो मिरर और लेंस का वो जब इंफिनिटी से रेज आता है तब फोकस पे उसी ये को बनता है? उसी को डिफाइन करते हैं फोकस. उसी को हमने डिफाइन किया अच्छा है ओके ओके फोकस. सर. हाँ हाँ. सर हाँ. सर आपने कौन सी इक्वेशन से म्यू मल्टीप्लाई किया माइनस म्यू? सेकंड वाले इक्वेशन सेकंड. को देखो. सेकंड वाले को. अच्छा ओके सर. Yes, sir. Done. ओके ओके. गाइस कुछ का ये भी कंसर्न था कि सर ने अभी से ही एक्सरसाइज 5 जेई का सॉल्व करा दिया है, तो थोड़ा सा हम थोड़ा स्लो सम्स भी इजी करेंगे थोड़ा गाइस. हाँ, क्योंकि सर ने पूरा जेई एक्सरसाइज 5 अभी से करा दिया है. पहले तो बेसिक कराने चाहिए था. मतलब बुकलेट मतलब नहीं इवन. सर, आप जैसे करा रहे हो हाँ अच्छा इट है. इज ओके सर, सही हाँ है. हुआ. सबसे उसमें ओवरऑल अच्छा प्रैक्टिस होता है. आप स्टार्टिंग में थोड़ा इजी कराते हो, बाद में बुकलेट में थोड़ा टफ होगा तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है. नहीं, एक्सरसाइज 5 क्यों कराया, वो मेन इशू है. चैप्टर खत्म हो गया तो एक्सरसाइज 5 करने का ही रहता है ना सर. नहीं मतलब कुछ बच्चे उससे वो हो रहे हैं ना, मतलब डिमोटिवेट हो रहे हैं उससे ज्यादा टफ सर पर सम्स. आप रिलेटिवली इजी सम्स दे रहे हो ना, मतलब वो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ही दे रहे हो ना. तो सर वो सात बेसिक्स के लिए एचसीबी तो कर ही रहे हैं ना. लेकिन उनका वो है कि बच्चे को डायरेक्टली आज अभी जो जूनियर बच्चे हैं इनको एक्सरसाइज 5 के देने वो डिमोटिवेट हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा एक दो क्लास प्लीज उनके लिए भी कर लो प्लीज. हाँ. यस सर, नो प्रॉब्लम. गाइस आई विल इरेज. अब ठीक है, बुकलेट का गाइस थोड़ा करते हैं प्रैक्टिस. सर एक बार वो लास्ट का स्टेप बता सकते हो? मैं तो लगता है मैंने मिस आउट कर लिया. वो जो लास्ट के जो म्यू के बाद म्यू मल्टीप्लाई करने के बाद के जो स्टेप्स थे वो बता सकते? हाँ देखो, म्यू मल्टीप्लाई करने के बाद फिर मैंने क्या किया, ये इन्फिनिटी हटाया और इसको ऐसे रख दिया, म्यू बाई वी ओके. वन और म्यू माइनस वन बाई आर वन. और ये वाले इसको माइनस म्यू से मल्टीप्लाई किया था तो ये क्या हो यस गया था, सर. प्लस हो गया. और हाँ सर, इस ये इक्वेशन में प्लस. ना, इस इक्वेशन में देखो ये म्यू माइनस वन था, इसको मैंने म्यू माइनस वन बाई आर वन लिखा, माइनस यस हटा सर. दिया और एज इट इज ये इक्वेशन को एज इट इज यहाँ प्लेस किया. फिर तीनों ओके. को एक साथ ऐड कर लिया. अच्छा सब कट गया. हाँ, ये सब कैंसिल हो जा रहे हैं, है ना. ये हाँ और ये यस कैंसिल सर. हो गया. अब ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो गया ये वाला, यस सर. ये ऐसा आ गया और ये माइनस वन है. अच्छा फिर म्यू का क्या करेंगे? अच्छा म्यू रहेगा ही वहाँ पे. अच्छा हाँ, ओके. ये हमें यही प्रूफ करना था इसके इक्वल, है ना. अच्छा हाँ यस सर. Okay, guys, can I erase if you have copied? Yes sir. यस सर. चलो एक इसके बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं. इफ आई गिव यू सम वैल्यूज, प्लीज कैलकुलेट. इसका कुछ रेडियस ले लेते हैं 80 सेंटीमीटर, इसका कुछ 40 ले लेते हैं और इसका सिल्वर कर देते हैं. और इसका फाइंड इसको इसका ठीक है, ये वाला 1.5 ले लेते हैं अभी इसका म्यू. हाँ, तो फाइंड फोकल लेंथ.
सर मुझे कंफ्यूजन है। हाँ प्लीज टेल। सर आपने वो जो फॉर्मूला दिया था ना 1/f इक्विवेलेंट मिरर इज इक्वल टू 1/f मिरर माइनस 2/f ऑफ लेंथ, सर यही अभी प्रूफ किया ना हमने? यस यस। तो सर उसमें म्यू तो है ही नहीं, तो म्यू के बदले क्या डालने का? वो लेंस में आ है जाएगा ना 1.5। वो फोकल लेंथ ऑफ लेंस में आ फोकल जाएगा लेंथ ऑफ लेंस में लगेगा ना। सॉरी यस यस लेंस में कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस अंडरस्टूड। प्लीज डोंट सी द कैलकुलेशंस हियर। सर आंसर पूछो क्या क्या है, या आई गेट। मैंने जस्ट वैल्यूज आर्बिट्रली दे दी है, आई एम आल्सो कैलकुलेटिंग। प्लीज चेक कैलकुलेशंस आल्सो अपना। गाइस प्लीज डोंट सी नाउ। तो गाइस इसका आंसर क्या आ रहा है? प्लीज टेल। सर मुझे 16 सेंटीमीटर है। इट शुड बी अ नेगेटिव साइन है। यस सर मुझे भी वही लगा तो। -40 है। -60 सर -60 आ रहा है। -60 आ रहा है। ये कैलकुलेशन के बाद भी वैसे ही आएगा क्या? देखो जरा। सर आई यूज द वन जो हमने अभी डिराइव किया है ना, जिसमें म्यू डायरेक्टली। हाँ मैंने हाँ -16। यस सर -16। 3/80 नहीं होगा। सर आपने 2 बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस इक्वल टू 3/80 लिखा है, तो फिर उसके बाजू में भी अपने वापस -2 into 3/80 क्यों लिखा है? हाँ सर वो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया आपने। सॉरी अभी ये ठीक है। तो 80/, कितना आएगा? -80 आना चाहिए। सर -80 है, सॉरी। हाँ सर -80 हाँ -80। -80 ठीक है। सो आंसर इज -80। Sir, could you apply this formula in this that we just derived right now? -2 mu by R2 वाला -2 mu -1 by R1। नहीं वो तो सिर्फ हमने प्रूफ करने के लिए वेरिएबल्स में लिया था, हमें इस फॉर्म में याद रखना है। सो वी विल बी यूजिंग दिस वन। ओके सर। हाँ सर -80/7 नहीं आएगा। हाँ सर -80/7 आ रहा है। यस सर। -80/7 ठीक है। सो दिस बिहेव्स लाइक अ कैसा मिरर? ओके concave mirror. So this behaves like a concave mirror of this focal length. चलो ठीक है। ये सब किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। कैलकुलेशंस में किसी को डाउट यहाँ पर? सर आपने R1 R2 में माइनस साइन कंसीडर नहीं किया? R1 R2 में देखो लेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हो? यू विल टेक द लेंस सेपरेटली। यू कैन सेंड रेज फ्रॉम एनी साइड, है ना, किसी भी साइड से रेज भेजो।
सपोज इस साइड से रेस से यू आर सेंडिंग, तो ये R1 हो जाएगा, R1 80 हो जाएगा, तो कैसे लिखोगे 1/f लेंथ इज इक्वल टू न्यू माइनस 1, और ये रेस इधर जा रही है तो ये पॉजिटिव होगा और ये R2 नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वाला टर्म, ओके सर, ये वाला टर्म पॉजिटिव बनेगा ना। यस सर। गाइस प्लीज चेक, सबका आ रहा है आंसर? सर हाँ यस सर। यस, हाँ किसका डाउट था प्लीज चेक। सर हाँ वो फोकल लेंथ ऑफ मिरर निकालते वक्त सर हम लोग ने रेडियस और कर्वेचर का साइन कन्वेंशन कैसे डिसाइड किया वो समझा नहीं। नहीं देखो, ये मिरर है भाई, है ना, रेस इधर ही से तो आ रही है, और ये कैसा मिरर है, कॉन्केव मिरर, राइट? सर नहीं लेंस का नहीं बोल रहा सर, फोकस ऑफ मिरर। मिरर का, हाँ देखो मिरर कैसा मिरर है बताओ, कॉन्केव मिरर है। यस सर। हाँ जैसे कॉन्केव मिरर के लिए क्या हो जाएगा, माइनस होगा ना? हाँ सर, हाँ बराबर। सर वो 1 into 2/40 into 2 वो क्या है? ये वाला, ओके नहीं, यहाँ पे ऐसा आया था ना, ये फॉर्म आ गया था, फिर इसको मैंने ऐड करने के लिए क्या किया, 2 and 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। ओके सर ये लास्ट में आपने जो लिखा है ना, बिहेव्स लाइक कॉन्केव मिरर, वो एक्चुअली तो नहीं है ना कॉन्केव मिरर, वो लेंस और मिरर दोनों है ना? हाँ दोनों का कॉम्बिनेशन, इसमें क्या हो रहा है, रेस वापस आ रही है। हाँ I mean this system ओके, behaves like a वापस concave आ mirror. रही है इसलिए मिरर बोला आपने उसको। हाँ दिस सिस्टम, Okay. ओके हाँ वापस आ रही है इसलिए मिरर। तो आपने कॉन्केव लिखा ना वहाँ पे नीचे? यस दिस इज कॉन्केव। ओके सर हाँ सर, एक बार आप वो म्यू वाले फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके बता सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव साइन का कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को। कौन सा, ये वाला? नहीं सर, ये वाला नहीं सर, जो एंड में हमें रिजल्ट आया ना -2 into mu minus 1/r1 minus 2 mu by r2। नहीं उसको याद ही नहीं रखना है वेदांत, तो मैंने प्रूव करने के लिए किया था, उसको याद रखना ही नहीं है, आपको याद ये वाला रखना है। अच्छा बस ओके ठीक है। सिर्फ ऐसे प्रूव के लिए था ना मैंने, देखो कभी भी LHS इक्वल टू RHS प्रूव करते हैं तो क्या करो, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लो, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लो, इक्वल कर लो, फिर ऐसे जा सकते हो ना। अच्छा ठीक है सर। सर हाँ ऐसा कोई केस होगा कि ये कॉम्बिनेशन कॉन्केव मिरर की तरह ना बिहेव करे? तो तुम दूसरा लेना चाहते हो, कॉन्केव टाइप का लेंस लेना चाहते हो क्या? नहीं, यही वाला कॉम्बिनेशन जो हम लोग कर रहे हैं। वो तो ठीक है ना, फोकल लेंथ जैसा आएगा उस साइन के अकॉर्डिंगली प्लस या माइनस जैसा आया तो ठीक है, वो एक केस हो गया ना। हमारा इंटरेस्ट तो कंसेप्ट लर्निंग पे होना चाहिए ना, नहीं वाला पर्टिकुलर केसेस की बात नहीं वो मैं कह रहा था भाई कि लेंस और मिरर का ऐसा कॉम्बिनेशन होगा। है। हाँ बन सकता है ना, प्लस वाला भी हो सकता है। कॉन्वेक्स और कॉन्केव। हाँ कुछ कॉन्केव में हाँ हो सकता है, तो बन सकता है, तो जो भी होगा इससे तो आएगा ही ना आंसर। हाँ सी आंसर देगा ना, ठीक है। तो अब जो है, इफ आई आस्क यू, ये एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, सेकंड पार्ट, इसका बी पार्ट था। ए पार्ट में क्या था, फोकल लेंथ निकाला, बी पार्ट में अब ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 40/7 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ राइट, ये सबका हो गया। तो वेदांत ये समझ में आया ना, हाउ डिड वी कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम? हाँ सर, हाँ सर 45/7 क्या है? ये डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। हाँ ओके सर। दिस डिस्टेंस इज सर तो इसमें भी हर ये इंटरफेस पे करना पड़ेगा क्या? ओके ठीक है, इट्स योर चॉइस। आप कैसे मेथड से करना चाहते हो? तो डायरेक्ट डायरेक्ट फोकल लेंथ मिला हुआ है ना, तो फिर सर बट F इक्विवेलेंट F कैसे इक्विवेलेंट करेंगे? वैसा ही है, उसको मतलब मिरर उसके फॉर्मूला डाल जैसे सकते assume करेंगे कि मिरर फॉर्म, ओके मिरर फॉर्मूला लगा लो, तो ठीक है भाई लगाओ। सर इसे मिरर अज्यूम कर सकते हैं? यस दिस बिहेव्स लाइक अ कॉन्केव मिरर ना। ओके यस। तो मतलब हम मिरर फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं इसको। यस तो ये कितना है, Okay. 80/7 कितना था, 80/7 आया था ना इसका फोकल लेंथ। तो चलो
इसका मिरर फॉर्मूला लगाओ, कितना आएगा बताओ। एट्टी बाय 7। कितना? कितना रहेगा इसमें? तो सर वो जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मिला वो सीधे मिरर फॉर्मूला में डालना है। यस, तो वो इक्विवेलेंट मिरर का जो हम ये मिरर है उसका इक्विवेलेंट है, बस इसमें वैल्यू रखो। प्लस 80 बाय 7। यस सर। सर ये उसका सब पार्ट है ना क्वेश्चन का? ये क्वेश्चन का हाँ बी पार्ट। कितना आ रहा है इससे आंसर? 80 by 7 प्लस सर। 80 by 7। 80 by 7। 80 by 7 आ रहा है। ठीक है, 1 by v प्लस 1 by u मिरर फॉर्मूला लगा रहे हैं और f की वैल्यू आपके पास 80 by 7 थी, है ना? सर हम लोग न्यूटन्स फॉर्मूला अलाउड है क्या इसमें, मतलब चलेगा क्या इधर? न्यूटन्स फॉर्मूला क्यों कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ चलेगा क्या यहाँ पे यूज करने से? अरे और भी इसको फंडामेंटल से भी ऐसे करो ना। अब देखो, तो ये तुम्हारा जो आया ना, कितना आ रहा है इसका आंसर? प्लस 80 बाय 7। सर प्लस 80 by 7। प्लस 80 by 7। अब इसको चेक करते हैं गाइस अपने फंडामेंटल मेथड से। कैन आई इरेज दिस वन? यस सर। सर 1 मिनट। सर 1 मिनट सर। तो जस्ट 1 मिनट सर। ओके। तो सर जब हम वो स्टार्टिंग में फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकाल रहे थे तो सर हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि वो 40 सेंटीमीटर वाला भी पार्ट लेंस का ही है ना? हाँ, लेंस के दो कर्वेचर्स होंगे ना दोनों साइड। अच्छा ओके, मैं बस एक ही ले रहा था और दूसरे को इन्फिनिटी ले रहा था। वो तुम्हारे उसमें इशू वाला क्या? हाँ सर यस, अभी समझ गया मैं। सर एक डाउट है। हाँ सर एक्चुअली ये क्वेश्चन में नहीं है, वो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है उसमें है सर। अभी पूछो कि एक रुक जाओ, पहले बाद में करते हैं ना वाला। हाँ हाँ सर ठीक है। पहले इसका सब कैलकुलेशन करो, आ रहा है कि नहीं सबका चेक करो। सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से डिफाइंड है एक्चुअली? वो लेंस लेंस के सिल्वर्ड पार्ट से है क्या? हाँ एक्चुअली दिस इज स्मॉल थिन लेंस ना, तो हम ये वाला ले सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएगा ऐसा। अगर थिक लेंस होता तो एक्चुअली हम कहाँ से हमें कहाँ से डिफाइन करना चाहिए ताकि हम ये फॉर्मूला उस केस में दे विल गिव, उस केस में दे विल गिव। उस केस में फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। उस केस में हाँ, उस केस में दे विल गिव और फॉर्मूला जो है फिर आपको भी सबसे करना पड़ जाएगा बेसिक उससे ना, फंडामेंटल से डायरेक्टली। हाँ फॉर्मूला भी लगेगा नहीं, थिन लेंस ही नहीं है। ओके अंडरस्टूड। यार इसके लिए निकाल के बताओ मुझे एक सी पार्ट ऐसी कैलकुलेट हुई है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने चेंज कर दिया यार, 160/7 कर दिया। सर 160 by 7 पे बनेगा ना? क्यों? 2f पे है ना अभी ऑब्जेक्ट। हाँ वही सर। करेक्ट। चेक करते हैं इसको पहले, एक मिनट को पहले इस फॉर्मूले से चेक करते हैं, फिर और फिर बाद में हम उस पे भी जाएंगे। हाँ फंडामेंटल से भी करेंगे। रुक जाओ। 1/f, f इज -80/7, तो इससे आपका v आ रहा है माइनस कितना 160/7। सो आपने वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज क्यों किया? नहीं सी पार्ट, नेक्स्ट पार्ट। अच्छा ओके। सर वो जो आपने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला बोला था जिसके दोनों लेंस के बीच में एक डिस्टेंस डी होता है, उसमें नहीं अभी नहीं, object उसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं, अभी ये Okay, वाला okay. करो, बाद में करेंगे। तो इसका गाइस ये वाला आना चाहिए कैलकुलेशन, प्लीज चेक। यस सर आ रहा है। अरे हाँ, अब इसी को ही जो है, तो आपको गाइस अगर ये क्वेश्चन है तो आपको एक मेथड तो ये हो गया कि आप ऐसे कर लो। दूसरा मेथड क्या होगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं है आपको सिल्वरिंग ऑफ लेंस का, इक्विवेलेंट मिरर का फॉर्मूला याद नहीं है,
तो दूसरा मेथड से कैसे कैसे करेंगे अपन? 3 events. इवेंट 1 2 3 3 events. करके चलो उससे करते हैं। हाँ, कैन आई इरेज दिस वन? Yes. अब उसके लिए जो है इसका मेथड 2, सेकंड मेथड, पहला इवेंट बताओ भाई, यहाँ से, और इसमें क्या आ रहा है, फाइनल इमेज इसी पे बन रहा है। हाँ, ये आंसर है हमारा, वी नो द आंसर। अब सेकंड मेथड से चेक कर रहे हैं। हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड मेथड के लिए इवेंट 1 2 by v minus 1.5 by v1 minus minus 1 by minus 1 by 160%. अच्छा वैसा कर रहे हो 0.5 half upon plus 80. सेकंड वाला मेथड 1 by v1 plus 1 by v होगा is equal to minus 1 by 40. 1 by v2 plus 1 by v1 is equal to 2 by 40. हाँ sorry 2 by minus 40. हाँ यही हो गया ना, 20 फोकल लेंथ 20। Yes sir. Yes sir. सर ये सेकंड वाला कैसे आया? मिरर फॉर्मूला 1 by v plus 1 by u is 1 by f। अच्छा ओ हाँ ओके। थर्ड वाला थर्ड वाले के लिए 1 by v final. अरे हाँ यार थर्ड वाला इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आने वाला है आंसर। हाँ, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाँ, minus 1.5 pi upon 1 by v1 minus 1.5 by v2 minus v2 minus v2 इसका इमेज, इस इवेंट का इमेज, इसके लिए ऑब्जेक्ट, इस इवेंट के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है ना, माइनस पे आएगा। हाँ, plus half upon 50 minus 80. तो इसको सॉल्व कैसे होगा? ये सेकेंड इवेंट को म्यू से माइनस में उससे मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट इवेंट तो ऐसे ही लिखना है, फर्स्ट इवेंट एज इट इज, सेकेंड इवेंट माइनस 1.5 से मल्टीप्लाई करें। फाइनल आंसर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आने वाला है v2। हाँ, vf जो है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, vf इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लस ही आना चाहिए। हाँ, क्या हो जाएगा ये वाला 1 by 160। अब ऐड कर लो, vf इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालो, कितना आंसर आता है? वन 160/7 प्लस आना चाहिए, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ रहा है, प्लस आना चाहिए। should come out to be plus 160/7। आंसर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ रहा है। Yes sir, 160/7 आ रहा है। प्लस Yes sir, positive. ठीक है गाइस, तो ये वाला अंडरस्टूड ना, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। तो आइदर आप फोकल लेंथ निकालो और फिर मिरर फॉर्मूला यूज करो, या फिर इवेंट्स लिख के एक के नीचे कैंसिल ही कर दो।
तो गाइस अभी पहले जो है ठीक है कुछ सम्स और एक्सरसाइज 1 के और प्रैक्टिस करते हैं। किस टॉपिक में आपको जो है थोड़ा टफ पड़ रहा है मतलब? सर एक बार आपने वो जो शायद लास्ट कुछ क्लासेस में ही कुछ क्वाड्रेटिक का डेरिवेशन करवाया था ना। क्वाड्रेटिक हाँ का सर, उसका एप्लीकेशन मुझे समझा नहीं एक्चुअली क्वेश्चंस में। क्वाड्रेटिक का डेरिवेशन कौन सा था? वो डिस्प्लेसमेंट टेक्निक फोकस लेंथ का डिस्प्लेसमेंट मेथड डिस्प्लेसमेंट, हाँ फोकल लेंथ निकालने के लिए। ओह डिस्प्लेसमेंट मेथड वाला। ओके उसके कुछ क्वेश्चंस अपन ने इसमें complete सो उसके क्वेश्चंस क्लास सी टेस्ट में थे शायद। हाँ अच्छा 2-3 थे। ओके कैन समबडी टेल द क्वेश्चंस? कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं एक मिनट। ठीक है अपन बोला कर लेते हैं। चलो हाँ कैन आई इरेज दिस वन इफ प्लीज कॉपी? वेदांत अंडरस्टूड ना ये वाला पार्ट? वेट फॉर अ क्यू। तो मैं तो सब प्रेफर कर रहा हूँ फॉर्मूला से जाऊंगा। फॉर्मूला से जाओगे? हाँ सर मैं भी वो प्रेफर कर रहा हूँ। थोड़ा एरर के चांसेस है सर पॉजिटिव नेगेटिव साइड के, इसलिए मैं रिस्क नहीं सर आप लूंगा। कौन सा भी टेस्ट कराओगे? सर एक प्रॉब्लम हम इस पे भी कर सकते हैं जिसमें फोकल लेंथ हम इवेंट से निकाल रहे हैं। और सर आप ऐसा बता सकते हैं कि मतलब ये फोकल जो एंड हमने इवेंट से हाँ सर ऐसा कोई प्रॉब्लम है ना, जैसे वो फंडामेंटल से यूज कर पाएंगे हम वो मेरा वो डायरेक्ट फार्मूला का हाँ सर use- मतलब ऐसा कोई भी केस होता है कि ये वाला फार्मूला हम नहीं यूज कर सकते, ऐसा कभी होता है क्या? कौन सा ये वाला जो लेंथ जो हमने ये जो एफ इक्विवेलेंट का आपने फार्मूला दिया है हाँ तो सर उसके बिना मतलब ऐसा कभी होता है कि मतलब उससे नहीं होगा, सिर्फ फंडामेंटल से ही होगा, ऐसा कभी होता है? मजबूर हो जाएंगे, thickness- फंडामेंटल से यूज करना पड़ेगा। जैसे थिकनेस थिकनेस के लिए वैसा ही करना पड़ेगा ना सर? ठीक हाँ थिक लेंस किया तो फिर कैसे होगा करोगे? तो वो फंडामेंटल से ही ना। हाँ हाँ मतलब मतलब थिक लेंस के लिए करा ना। दो ना वैसा। ठीक है पर सर थिन लेंस रहेगा तो वो वाला फॉर्मूला यूज कर ही सकते हैं ना, लेंस मेकर्स वाला? यस हाँ थिन लेंस में तो ओके सर। यस स्टार्टिंग में रिफ्लेक्शन वगैरह में कोई ये नहीं है क्या? मिरर्स का मिरर वगैरह में सब आ गया था आप लोग को? एक्सरसाइज 1 का पूरा हो गया था सर। मिरर लेंस डिफिकल्ट है। मिरर की एक्सरसाइज 1 मिरर में एक्सरसाइज 1 में कुछ डाउट किसी का नहीं है? यू कैन रीडू आल्सो। सब बाकी सब के लिए रिवीजन भी हो जाएगा। स्टूडेंट्स बाकी स्टूडेंट्स प्लीज सी। बाकी किसी स्टूडेंट्स को पुराने किसी में है तो प्लीज टेल या लेट मी आस्क क्वेश्चंस। ऐसा वेट आप हर एक टॉपिक में से एक एक दो दो ऐसे क्वेश्चंस दो ना, ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए और हमें पता चलेगा कितना आ रहा है और क्या प्रैक्टिस करना है। करेक्ट हाँ मतलब स्टार्टिंग से एक एक टॉपिक पे क्वेश्चन दे दो, लाइक फ्रॉम द बुकलेट। करेक्ट हाँ बुकलेट से ही करते हैं। सर एक डाउट है, थोड़ा सा ज्यादा दीजिएगा प्रिज्म वाला तो पार्ट। बुकलेट से ही आप अपनी तरफ से भी दे सकते हो। हाँ सर प्रिज्म थोड़ा। हाँ सर प्रिज्म वाला पार्ट थोड़ा दीजिए। अलग से न्यू क्वेश्चन अपन बाद में करते हैं, अभी बुकलेट का ही करते हैं। तो इसलिए हाँ ये अब ज्यादा अप्रोच है कि हम मैं ही पूछ रहा हूँ क्वेश्चन सर आप ही करो है ना, तो इसमें जो है चेक होते जाएगा। चलो ठीक है तो फर्स्ट सर एक ही छोटा सा डाउट है सर। हाँ सर कितने भी रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो सर, मैग्निफिकेशन फाइनल वी अपॉन यू ही रहता है क्या? कि कैसा आता है कि वो कैलकुलेट करना पड़ता है अलग अलग? तो क्या फाइनल कितने भी रिफ्लेक्शंस रिफ्रैक्शंस हो उसके बाद मैग्निफिकेशन फाइनल वी अपॉन यू आता है कि वो हर स्टेप के लिए अलग अलग मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करके करना पड़ता है? हर स्टेप में कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा सर ओके। सो हर स्टेप में कैलकुलेट करके ऐड करेंगे ना उसको विद साइन? नहीं जैसे आपको फाइनल इमेज मिलेगा, हर स्टेप में मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करोगे तो फाइनल हाइट ऑफ द इमेज मिलेगा। तो वो फाइनल हाइट और इनिशियल ऑब्जेक्ट का रेशियो। हाँ तो मतलब वही होगा फाइनल मैग्निफिकेशन ना? वो हाँ चलो ओके मुझे चलो ये अगर ये याद है फॉर्मूले, चलो ये वाला करके बताओ कैसे किया था एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट वन। सर आप कोई ई टेस्ट भी लेने वाले थे ना? टेस्ट का अभी रुक जाओ, कुछ पुराने करते जाते हैं। हाँ पुराने होते जाएगा ना, पूरा एक एक करके रिवाइज करते हैं। चलो मैं ऑर्डर क्वेश्चंस पूछते जाता हूँ। चलो पहले ये वाला बताओ कि एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट वाला कैसे किया था? सर वेलोसिटी वाला। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्लेन मिरर। चलो इससे आंसर अपने अप्लाई करके बताओ जल्दी।
तो मुझे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव होता है कि कॉनकेव का? फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स कॉनकेव इज नेगेटिव। हाँ, कॉनकेव इज नेगेटिव, कॉन्वेक्स पॉजिटिव। ओके सर। हाँ, कॉन्वेक्स इज भाई पहले वाले के लिए जो है कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज जो है माइनस mt स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। प्लेन मिरर है, ये मैग्निफिकेशन 1 होता है तो इससे कितना आ जाता है? I इज इक्वल टू 2vm माइनस vo ना। यस सर। हाँ, इससे vi इज इक्वल टू 2vm माइनस vo, इससे करना है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? पहला जो है पर्सन ऐसा है और मिरर किस पे रखा हुआ है मिरर? वो साइकिल पे ओके, मिरर और साइकिल का स्पीड कितना है? मूविंग स्पीड v। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किस साइड आ रहा है? उसी की तरफ आ रहा है ना। यस सर। यस सर। ओके, तो इस फॉर्मूले में रखोगे क्या जाएगा? ये वाला 2v माइनस u 2v माइनस u i कैप, दोनों इसी डायरेक्शन में। तो 2v माइनस u i कैप, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। और कैलकुलेट क्या करना था? with which he's वेलोसिटी ऑफ approaching. ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमेज ना। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमेज। हाँ सर, मेरे को ऐसा लग रहा है। इमेज विद रिस्पेक्ट टू इमेज का कैलकुलेट करना, vi माइनस सर लेकिन क्वेश्चन में दिया है पर्सन अप्रोचेस हिज इमेज इन द प्लेन मिरर, तो सर इमेज को रेस्ट में मानना रहेगा ना। ठीक है, तो हम किसके रेस्पेक्ट, मतलब रिलेटिव लॉस या अप्रोच बोला है ना, तो बताया o माइनस अप्रोचेस vi बोला है। करना होगा ना शायद इसमें। हाँ वही vo किसके रेस्पेक्ट माइनस में बोला vi, है? विद रिस्पेक्ट टू इमेज होगा। तो अप्रोच हिज इमेज बोला है ना। ठीक है, अप्रोचेस। vo की वैल्यू कितनी है? ui कैप, और ये वाला 2v माइनस ui कैप कितना आ जाएगा? ये वाला 2 into u minus v। और स्पीड चाहिए तो मॉड हो जाएगा इसका, स्पीड चाहिए तो इसका मॉड। ठीक है, फिर नेक्स्ट फोर्थ बताओ कैसे करोगे? फोर्थ और फिर सिक्स। सर ये सारे क्वेश्चन आपने किए हैं ना मतलब हाँ क्लास होमवर्क में और ये सब में किए ये क्वेश्चन? करेक्ट, लेकिन थोड़ा ठीक है ना, रिवीजन हो जाएगा ना, 2 हाँ क्लास सर, भी दे देते हैं यस सर। तो बाकी बच्चों का तो TWT सर भी हो जाएगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या हाँ, आप हाँ, इन चैप्टर 6 कर सकते हो? एक ही क्वेश्चन है इन वो। चैप्टर हाँ इन चैप्टर 6 का which question is that? वो जो फ्रैक्शन वाला ना, हाँ सर, वो एक्चुअली मुझे सेकंड पार्ट में डाउट था, मुझे नहीं आ रहा था। फ्रैक्शन में ना वो सर जो है एलिमेंट्स लेना कौन से पढ़ाएंगे, पेज पे है सर इन चैप्टर लेकिन इन चैप्टर 6 ना पेज 326 है बुकलेट का, लेकिन अभी नहीं करना है क्योंकि उसमें सर ने अभी वो एलिमेंट्स लेना पढ़ाया नहीं है ना। तो सर जैसे ही आपका सेंटर ऑफ मास में उसके डेरिवेशंस कराएंगे उसके बाद मैं कराऊंगा, एलिमेंट्स अच्छा, लेना सबसे हो गया। ओके सर, अभी क्लियर हो गया। हाँ, ठीक है वो सर। एलिमेंट्स लेना सेंटर ऑफ मास में रिंग्स बना के वो लेना, वो वाला अपन बाद में करेंगे उसके बाद। सर अभी 4th और 6th क्वेश्चन ना। हाँ, अभी 4th और 6th करके बताओ। सर सेकंड भी कर दोगे? सेकंड करना है? ठीक है, सेकंड भी कर लेते हैं। थैंक यू सर। ये वाला फर्स्ट, ये वाला इरेज कर लेता हूँ जान। सर अभी 4th करना है ना? ठीक है, एक तो उसका सेकंड करने को बोल रहा है वेदांत। ठीक है, सेकंड कर लेते हैं पहले। हाँ चलेगा सर, सेकंड कर दो। ठीक है,
सेकंड में ओके यू हैव अ मिरर. सर हमें करने के लिए थोड़ा टाइम दो ना. Yes, yes, please. सर अभी डाउट है पूछूं सर. क्या ये वाला ट्राई करो. हाँ प्लीज टेल. सर मतलब अभी आप क्वेश्चन दे रहे हो ना, मतलब रुक रहा है ना थोड़ा सर अभी क्लास, क्योंकि डाउट था पर मैं पूरा बाद में पूछने को. बाद में कर लेते ना तुम्हारे. अच्छा ठीक. हाँ इस क्वेश्चन में वो जो पूरा सेटअप है प्लेन मिरर का, वो पूरा 60 डिग्री घुमा है ना? हाँ वो ऐसा घुमाया है ताकि जो है ये एंगल नया ऑफ एंगल इंसिडेंस 60 60 डिग्री. हाँ मतलब वही, मतलब पूरा वो सेटअप घुमा है ना कि सिर्फ एक ही मिरर घुमा है. हाँ नहीं ये तो इन दोनों के बीच में एंगल तो फिक्स है, तो ये अच्छा सेटअप ओके हो गया. हाँ. तो सर इसमें मिरर शिफ्ट किया है कि मतलब नहीं तो इस पूरा पॉइंट के बाद सिस्टम को मिरर रोटेट किया है ना. रोटेट किया है. हाँ ठीक है. नहीं अभी कोई डाउट्स नहीं. अभी जो है सब क्वेश्चंस अपन प्रैक्टिस करेंगे. जो है न्यू अभी कुछ नहीं, जो अभी पूरा प्रॉपर्ली रिवाइज करेंगे TW. ठीक है. हाँ टुडे एंड नेक्स्ट 2 लेक्चर्स. हाँ ताकि सबका हो जाए. इसमें हाँ एंगल जो है कौन सा एंगल 60 डिग्री है. ओ सॉरी ये एंगल 60 है. ठीक है तो ठीक है भाई ये वाला है. चलो तो हमने जो है इसको जो है आपका ये एंगल 45 था है ना. अब आपने क्या किया मिरर को जो है बढ़ाया तो ठीक है. हाँ ये ऐसा इसका इस साइड रोटेट करेंगे ऐसा, ताकि इधर रोटेट करोगे तो ये नॉर्मल इधर चला जाएगा. हाँ 45 नॉर्मल, अभी नॉर्मल ऐसा चला जाना चाहिए. ये तो फिक्स है तो इसका रोटेशन हाँ क्लॉकवाइज रहेगा. आंसर ये आ रहा है. आंसर क्या आ रहा है? ए आ रहा है. लेकिन पीछे डी तो दिया है. पीछे डी दिया है. एक मिनट जाओ. ठीक है देख लेते हैं. ये वाला एंगल 60 है तो ये भी एंगल 60 होगा. सो अब डिविएशन कितना हो जाएगा यहाँ पर बताओ. डिविएशन विल बी हाउ मच. 180 minus 2 by 60 डिग्री. हाँ 180 minus 2 into 60 तो डिविएशन 60 डिग्री हो जाएगा. डिविएशन तो ये हो गया 60 डिग्री. अब जो है तो ये आपका डिविएशन 60 डिग्री आ गया. और ये कैसा डिविएशन किस साइड आया, ये कौन सा सेंस होगा? एंटी क्लॉकवाइज. डिविएशन 60 डिग्री ये रे का ओरिजिनल पाथ और रे अभी ऐसा चला गया है. ठीक है एंटी क्लॉकवाइज. फिर अब देखो यहाँ पर ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 30, फिर ये वापस 60. यहाँ पे अगेन नॉर्मल ड्रॉ करोगे. अब फिर अगेन ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा. तो अभी रे ऐसे जा रहा था, फिर रे बेंड होके ऐसा हो गया. जो भी है बेंड होके ऐसा हो गया. तो रे अगर बेंड होके ऐसा हुआ है फिर नया डिविएशन निकालते हैं. अगेन 180 minus 2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है तो 180 minus 2 into आई की वैल्यू क्या होगी 30. तो डेल्टा 2 कितना आ जाएगा 120 एंटी क्लॉकवाइज. तो टोटल 180 डिग्री का ये. तो हाँ तो डेल्टा टोटल विल बी
180 एंटी क्लॉकवाइज, तो 180 एंटी क्लॉकवाइज का क्या इंटरप्रिटेशन होगा? पैरेलल टू इंसिडेंट। तो रे जैसा आया है उसी के एंटी पैरेलल से चला गया उसमें ना। सो पर फर्स्ट केस और सेकंड केस से कैसे रिलेट करेंगे? तो फर्स्ट केस और सेकंड केस में कैसे रिलेट करना है? नहीं, हमने तो इंसिडेंट रे तो वैसे ही रखा है, सिर्फ मिरर असेंबली को ही रोटेट किया ना। पर फर्स्ट में भी डेल्टा टोटल तो 180 था, पर Yes. हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो उसका रिफ्लेक्ट लास्ट वाला रे और इसका लास्ट वाला रे कोइंसिडेंट है? तो नहीं, जैसे अब इसका भी डिविएशन 180 है, यहाँ पे भी डिविएशन 180 है। हाँ हाँ, इंसिडेंट रे फिक्स है भाई, दोनों केसेस में वही है। इसके लिए पैरेलल है। पर मिरर तो रोटेट हो गया ना, इसलिए। लेकिन सर, नहीं, और उन्होंने ओरिजिनल इमर्जिंग बीम के रेफरेंस से कितना डिग्री रोटेट किया इतना पूछा ना, तो उस उधर से तो हाँ 15 तो वो डिग्री 15 होना चाहिए ना सर। और ओरिजिनली है ना वो, ये रे भी सेम ही रे है ना, मिरर चेंज हुआ है बस। रे को थोड़ी ना रोटेट किया, रे को रोटेट नहीं किया है, मिरर असेंबली को रोटेट किया है ना। तो हमने एंगल जो निकाला है वो भी रे के रेस्पेक्ट में निकाला। अच्छा, रे को फिक्स रखा है ये सर, पर ये कहाँ से बोला मैंने रे को फिक्स रखा है? नहीं, वो जो दिया है ना, राइट एंगल मिरर असेंबली इज रोटेट। सर हाँ, सर बाइकॉन्वेक्स और कॉन्केवो कॉन्वेक्स में डिफरेंशिएट कैसे करना है? डायग्राम वाइज नहीं, मतलब फोकल लेंथ। नहीं, अभी रुक जाओ, अभी ये वाला करते हैं, बाकी वाला बात कर लेंगे ना। ठीक है। तो मतलब मुझे ये दोनों का डेविएशन 180 है, इसलिए वो पैरेलल है। यस, क्योंकि आपने क्या किया, इंसिडेंट रे को वैसे रखा है। हाँ, ओके। और आपने किसको रोटेट किया है? असेंबली को मिरर रोटेट किया। हाँ, और आपने जो फाइनल डिविएशन जो निकाल रहे हो ना, डिविएशंस किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो? जो इस रे के रेस्पेक्ट में ही बता रहे हो ना, इंसिडेंट रे। हाँ हाँ हाँ। ओके सर। अच्छा, तो सर वो टोटल डिविएशन मतलब 180 डिग्री, तो वो विद रिस्पेक्ट टू वो इंसिडेंट लाइट बीम 180 तो मतलब पैरेलल है वैसा। यस यस यस। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट फोर्थ वाला ट्राई करो जल्दी। सर हाँ सर, ऐसे प्रॉब्लम्स में ज्योमेट्रिकल अप्रोच से हम लोग सॉल्व करेंगे तो कोई ट्रैप तो नहीं होगा ना क्वेश्चंस में? मतलब कैसा मतलब अप्रोच क्या क्या हाउ इसमें? ज्योमेट्रिकल अप्रोच, हाँ इसमें ज्यादा इजी होगा ना ज्योमेट्रिकल अप्रोच। डायग्राम मेरे से नहीं बना था, इसलिए मैंने डिविएशंस यूज कर लिया। अच्छा, तो मतलब ज्योमेट्री हो रहा है तो कर सकते हैं ना, कोई ट्रैप तो नहीं होगा ना क्वेश्चन हाँ में? हाँ। ओके सर। फोर्थ में भी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बतानी है, रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ, इसमें प्लेन मिरर है तो इसमें ज्यादा ये नहीं है। अगर इसके जगह कॉनकेव या कॉन्वेक्स होता तो क्या ये होता सर अप्रोच? नहीं, वो तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाता ना, वो तो फिर आपका वेलोसिटी वगैरह पूरा एंगल पे है, कैसा है, यस कहाँ पे है, सर। वो सब ढूंढना पड़ेगा ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगा। तो वो जेई में नहीं पूछेंगे क्या? नहीं नहीं, उस लेवल का। तो फोर्थ कैसे किया? सर ये बस प्रोजेक्टाइल उतना 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में जितना स्पीड है उसी का ऑपोजिट स्पीड है, क्योंकि मिरर तो हिल नहीं रहा है, यस। तो उसी से आ जाएगा। और जस्ट बिफोर द पार्टिकल टचेस द मिरर। तो सर हो गया, इरेज कर दो। चलो इरेज करा। देखो इसमें कैसा है, ये ऐसा, ये ऐसा, और ये ऐसा मिरर है, और जस्ट बिफोर इट टचेस तो इट विल हैव टू कंपोनेंट्स, ऐसा और ऐसा रहेगा ना। यस सर। इसका इमेज कहाँ आएगा? इधर आएगा पीछे। इसके विल हैव टू कंपोनेंट्स, ऐसा एंड ऐसा। तो अब रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है।
हाउ विल यू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ना वेक्टर सबट्रैक्शन, ये और ये सेम डायरेक्शन में, रिलेटिव कितना होगा इसका 0 0 बस x कॉम्पोनेंट का हो जाएगा, x कॉम्पोनेंट गिवन है ना। सर हाउ आर यू श्योर कि वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है? उसका तो कोई y कंपोनेंट, अच्छा ओके वो ओके ओके यस हाँ आई एम कीपिंग द y कॉम्पोनेंट ऑल्सो। तो Vy 0 है और Vx 5 आता है ना, हाँ v cos 60 पर हाँ नहीं vy तो कुछ भी आ सकता है नहीं, पर vy हाईएस्ट पॉइंट पे Vy 0 रहता है ना, नहीं, लेकिन वो तो मेंशन नहीं है ना, हाईएस्ट पॉइंट है क्या, दे हैव नॉट जस्ट बिफोर हाईएस्ट पॉइंट मतलब वही होगा जस्ट ना। बिफोर हाईएस्ट पे नहीं, जस्ट बिफोर टचिंग द मिडल। ओह ओके, सर वो उसका डिस्टेंस हाईएस्ट दिया उन लोगों ने पॉइंट वेरीफाई पता करने के लिए। ओके ओके, लेकिन हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर मान लो ये हो या नहीं हो, है ना, रिलेटिव जब लेने जाएंगे तो 0 ही हो जाता है, सो व्हाई शुड वी कैलकुलेट। सर रिलेटिव कैलकुलेट करना ऐसा बोला है क्या? हाँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोला है ना। पर विथ रिस्पेक्ट टू नहीं बोला है। नहीं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मीनिंग रिलेटिव वेलोसिटी। ओके ओके सर, तो फिर वो 0 क्यों होगा Vy वाला? वी वाला देखो, जब हाँ देखो जब ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका इमेज बनेगा, अगर ये यस कंपोनेंट की ऐसी वेलोसिटी है तो ये इसका ऐसा आएगा इमेज में, और ये ऐसा है तो ऐसा आ जाएगा। अब व्हेन यू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी तो आपका ये और ये हट जाएगा, 0 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके हाँ ओके सर। हाँ तो सर आंसर क्या होगा? आंसर कितना आ रहा है बताओ। 10 आएगा ना सर? 10 आएगा यस, ना? ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट रिलेटिव में क्या जाएगा, डायरेक्शंस। 10 हो जाएगा। फिर 7th सर वो हाँ y डायरेक्शन में मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में उन्होंने कंसीडर नहीं किया। नो जब रिलेटिव निकालते हैं, देखो कैसे हाँ निकालोगे, जब यू राइट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखोगे 5y कैप प्लस vy j कैप, हाँ और वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या लिखोगे माइनस 5y कैप और प्लस vy j क्या लिखोगे, हाँ और हाँ तो v वो वही हो जाएगा। हाँ वही, v रिलेटिव क्या हो जाएगा vo माइनस vi जो भी है। हाँ तो वो कैंसिल ही हो जाएगा मतलब y कंपोनेंट, हाँ, तो इसलिए ये हाँ हो जाएगा। ठीक है ठीक है। गाइस नेक्स्ट 6 वाला, सर 6th वाला हो गया हो तो नेक्स्ट कौन सा करे? 6 हो गया अपना। ओके नेक्स्ट 7, 7 के बाद 10th। सर आपने हमें कटिंग ऑफ लेंस सिखाया है कि बाकी है? कटिंग ऑफ द लेंस वाला जो है, जैसे हम मिरर के लिए करते थे वही अप्रोच, वो वाला सम्स कर लेंगे आप उसके। अच्छा ठीक है सर। याद है मिरर को हमने कट करके फिर उसका इमेज निकाला हाँ था वो एक, पता है, हाँ पता है। फिर से वाला भी करेंगे। हाँ वाला भी करेंगे। आई माइट हैव गिवन उसमें अलग से क्वेश्चंस में दिया होगा, लेकिन ठीक है अभी के लिए ठीक है। टीडब्ल्यूडी के लिए उतना ये नहीं है, टीडब्ल्यूडी के लिए तो हमें बेसिक्स में रहना पड़ेगा। गाइस तो इस तरीके से आपका जिसका जिसका थोड़ा बैकलॉग रह गया है वो उसका होते जाएगा। हाँ इस ऑलरेडी डिस्कस भी हो गया है तो प्लीज टेल, हाँ कोई सा भी क्वेश्चन रह गया है तो टेल। तो अभी पूरा हम रिवीजन की तरह कर रहे हैं। वेदांत जैसे जैसे वेदांत ने बोला था ना सेकंड कराने के लिए बीच में, तो वी कैन बी एडेड, वैसे ही किसी का रहेगा तो प्लीज टेल एवरीबॉडी। हाँ एनीवन।
और TWD के लिए ज्यादा टफ नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट दैट गाइस, हाँ आराम से हो जाएगा वाला। मे बी सर एक्सरसाइज पेपर बन चुका है, हाँ क्या प्लीज टेल अगेन। पेपर बन चुका है। नहीं पेपर तो सिस्टम में मतलब रहेगा ना, कोई ना कोई बना रहा होगा। सर आपने बनाया? नहीं वो सर कैसे बताएंगे? वो सर एनीवेज टीचिंग सर्स यूजुअली नहीं बनाते पेपर। हाँ दूसरे लोग हाँ। हाँ सर खाली पूछा। ओके तो उसके लिए उतना टेंशन मत लो, फिर अपन जो है अपन आराम से उसके बाद करते जाएंगे ना, मतलब सिक्स वाले TW के क्वेश्चन बाद जो भी टफ सम्स। हाँ प्लीज टेल अगेन। हाँ टेल। सिक्स वाले क्वेश्चन में जब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस देते, सॉरी एंगल देते हैं थीटा, तो वो मतलब विद द नॉर्मल ही रहता है ना, मतलब जब देते Yes. तब। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट बोला है तो नॉर्मल के साथ ही मेजर होगा ना। हाँ ये तो उसमें दो मिरर्स दिया हुआ है एंड द एंगल बिटवीन देम इज 70 डिग्रीज। और ये किसी भी मिरर में करा सकते हो योर चॉइस। ये एंगल थीटा है। ये थीटा और फिर यहाँ से ये ऐसा किया, the question given is यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर। दिस इज मिरर 1, मिरर 2 इसको बोलते हैं, इसके पैरेलल आ रहा है। आई गेस दिस इज अ डायग्राम। यहाँ का नॉर्मल इज दिस वन, यहाँ का नॉर्मल इज दिस। सर आज आप और कुछ थ्योरी नहीं कराओगे ना? नहीं हाँ थ्योरी अपन आज और नेक्स्ट 2 क्लास ऐसे ही करते हैं, पूरे सम से ही प्रैक्टिस करेंगे ताकि सबका ओके सर। TW के लिए प्रैक्टिस कर सकें। तो ये किसका आया, ये आ गया ना आंसर 6 वाला। यस सर। 6 में वही किया, ये वाला 70, ये भी 70 होगा, फिर ये 20 एंड दिस विल बी 70 ये 70 होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा 40 तो ये वाला जो है 50। सर सेवेंथ करवाओ ना। 7th वाला ओके ठीक है सर। ठीक है ये वाला प्लीज कॉपी, ये वाला एवरेज। सर एक मिनट सर। हाँ हाँ सर हो गया। ओके हाँ ठीक है, फिर जो है 7th वाले में okay. सेवेंथ वाले के लिए यू हैव जो है 2 मिरर्स गिवन है, मिरर्स ऑफ लेंथ एल जो भी है,
और ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है? देयर इज अ पर्सन, यहाँ पे ओ है ना, पर्सन ओ, और ये लेंथ Yes, कितना sir. गिवन? L, लेंथ इज L दिया. ओके, दिस लेंथ इज एल, और दूसरे और एक लेंथ एल में एक लाइन है, और देयर इज अ पर्सन वॉकिंग ऑन दिस लाइन. ठीक है, तो ठीक है, पर्सन इसमें लाइन में होगा, कहीं भी वॉक कर रहा है. पहले तो इसका इमेज बनाते हैं. इमेज मतलब जो है इसका इमेज, हाँ गाइस, इस लाइन का इमेज इस मिरर में कहाँ बनेगा? टू एंड डिस्टेंस पे। ओके, 12 डिस्टेंस पीछे आ जाए, तो 12 डिस्टेंस ये पीछे आ गया, तो इसका इमेज यहाँ पे आएगा. अब इमेज अगर पर्सन को दिख रहा है, इस पर्सन को दिख रहा है, इस पर्सन को देखना है ना, राइट? Yeah, then the man M2 at O will be able to see the image of M1. तो इसका इमेज दिखना है, मतलब रेस क्या होनी चाहिए? इसकी आईज में आनी चाहिए, और ऑब्वियसली मिरर से होके ही आएगा. ये डायग्राम एवरीबॉडी एग्रीज? यस सर. ओके भाई, चलो अब जो है ये लेंथ जितना होगा वही लेंथ, ये होगा सिमेट्री है ना. अब जो है वी वांट टू कैलकुलेट दिस लेंथ वी नो एल. कैसे कैलकुलेट करोगे? से दिस लेंथ इज सम बाय सिमिलर ट्रायंगल. क्या आ जाएगा? y अपॉन ये पूरा लेंथ. ये पूरा लेंथ कितना होगा? दिस लेंथ 3L. 3L. इज इक्वल टू ये डायमेंशन, ये वाला डायमेंशन क्या है? l अपॉन ये वाला, ये कितना है? l. सर पर ये ट्रायंगल तो वो O और लास्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाला है ना, जिसमें 90 डिग्री है, मतलब परपेंडिकुलर है. यू आर सेइंग कैसे लिया? ठीक है ना, तो मान लो ये वाला एंगल कुछ होगा थीटा, हाँ. थीटा 1, तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ क्या जाएगा? दिस लेंथ का थीटा 1 हो जाएगा ना, ऐसा. ओके, तो हम प्रोजेक्शन को भी ले सकते हैं इसे सिमिलर करने के लिए. हाँ, ओके. तो इससे y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वाली 3L, y1 3L, और ये वाला y2 भी क्या हो जाएगा? 3L. तो दोनों 3L आ गए. अब तो हाँ, स्पीड तो भाई ये कांस्टेंट स्पीड u से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड u से जा रहा है. तो टाइम पूछा है, टाइम कितना हो जाएगा फिर? Six L by U. 6. टाइम विल बी 6L by u. सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना, नहीं समझा. हाँ श्योर. देखो पहले ये बताओ कि हमने इस लाइन का इमेज यहाँ इस मिरर, ये 12 डिस्टेंस आ गया, तो 12 डिस्टेंस पीछे. यस सर, वो समझा. ओके, अब जो है ये यहाँ, अब जो है ये दिख रहा है पर्सन को, तो मतलब ये रेज जो है पूरे मिरर से होते हैं पर्सन की आईज में आनी चाहिए. वो आप मिरर से क्यों ले रहे हैं, मतलब रिफ्लेक्टेड रेज दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम मिरर ओनली ना. जैसे यहाँ पर है ये वाला, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऐसा रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे आएगा ना, तो यहीं से तो आते हुए लगेगा. हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, हाँ समझा. अच्छा वैसे. ठीक है, अच्छा वैसे, और आपने हाँ सर, और फिर वो सिमिलरिटी का समझा ना. देखो जितना ये लेंथ होगा उतना ये लेंथ होगा. तो कैसे वो सिमिलर है ना, जैसा ये वाला है वैसे ही ये वाला है अच्छा ना. वैसे, ओके. हाँ ओके. तो इफ दिस इज y1, दिस इज y2, तो जितना ये होगा उतना ये वाला होगा. तो हमें क्या निकालना है? दोनों लेंथ्स निकालना है. तो
एक लेंथ पहले निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? विल टेक दिस डायमेंशन अपॉन ये पूरा ऐसा वाला लेंथ। हाँ तो y1 अपॉन ये वाला लेंथ इज इक्वल टू दिस अपॉन ये वाला लेंथ। अच्छा ओके तो ये कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? TL। हाँ फिर ओके ओके सर समझा थैंक यू सर चलो 10 नेक्स्ट। सर एक बार आप रिपीट कर सकते हो, आपने कौन से दो कौन सा वाला? ये वाला क्या? हाँ कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर किया आपने? तो जैसे ये वाला ले लो, जैसे इसको O ले लो, इसको A ले लो, इसको B, C और ये D। ठीक है, तो OAB इज सिमिलर टू OCD। यस सर हाँ राइट, कर सकते हैं। यस सर। फिर हमने बस ये वैल्यू लिखी है, ये पर अंडरस्टूड ना केवल? सर वो वाला लेंथ ओरिजिन से पास कर, वो लेंथ ट्रायंगल में है ही नहीं। ओहो नहीं नहीं ले सकते हैं ना, उसका प्रोजेक्शन ही तो है ये वाला, एंगल तो सेम ही होगा ना भाई। ओके जैसे ना एंगल तो ये वाला वही है दोनों के लिए भाई, ऐसा है ना? हाँ। नेक्स्ट 10th वाला। फिर 14। सर 14 के बाद कुछ नहीं करवाने वाले हैं। 14 के हाँ बस। तो गाइस आप लोग भी वो जो फॉर्मूला शीट एक अपन ने रिवीजन शीट उसका बनाया हुआ है ना गाइस वाला? हाँ सर बनाए। उसका कैन समबडी शेयर इट इन द ग्रुप? तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, वो फॉर्मूला शीट रख के फिर जो है पहले तो फॉर्मूलेस और फिर सम्स मैं देते जाऊंगा, फिर ऐसे करके अपन नेक्स्ट 2 क्लास अपन रिवाइज कर लेंगे पूरा। सर वो रिवीजन हम लोग ने किया है वो फॉर्मूले का 2 बार, तो आप वो सम्स ही दो ना तो वो बेटर रहता है मतलब। ओके शिवांश, हाँ सर मतलब फॉर्मूले एटलीस्ट तो मतलब याद है, लेकिन एप्लीकेशन में थोड़ा वो प्रॉब्लम होता है ना, इसके लिए सम्स दोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है फिर अपन यही 2-3 लेक्चर्स पहले ही आपने पूरा रिविजन कराया था। अभी बस वो सिल्वरिंग ऑफ लेंस का फॉर्मूला हमको शीट में लिखना होगा, बाकी सब तो ऑलरेडी डन था। तो बस आप एक डिफरेंट क्वेश्चंस जो TWT में आते हैं वो ही देना अभी मेन तो। ओके ठीक है, फिर अपन ऐसे करेंगे बुकलेट से जैसे आज प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, तो ये बीच बीच में क्वेश्चंस मैं देते जाऊंगा, और तो उसमें जो है कुछ भी रहे आपका रहेगा, कोई कॉन्सेप्ट में डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी अगेन, ऐसा करते चले जाएंगे। ओके सर थैंक यू। सर आप प्रिज्म के साथ देना नेक्स्ट टाइम। सर अभी भी ये वाला नहीं करोगे क्या सम्स? ये वाला अभी कौन सा कर रहे थे यार? 10th सम करने को बोला था सर। ठीक है हाँ 10th एक कौन सा कर रहे हो? बस 10th एक वाला 10th बता दो ना सर, ओके 10th डिस्कस कर दो। सर वो 10th का बस एक बार सेटअप बता दो, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, वो लास्ट टाइम से याद नहीं। ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर दिया है। एक मिनट चला करता हूं। सर बस वो डायग्राम बता दो, बाकी वो याद है, वो इजी था इतना। ओके लंच उसमें ऐसा था, तो एक प्लेन मिरर है एंड यू हैव अ कॉन्वेक्स मिरर आल्सो। ठीक है, तो एक कॉन्वेक्स मिरर और एक यू हैव अ प्लेन मिरर, तो ऐसा प्रिंसिपल एक्स लेते हैं और एक सर उल्टा कर दिया आपने। सॉरी कॉन्वेक्स मिरर है एंड यू हैव अ प्लेन मिरर। ठीक है भाई, तो
और दे आर कॉलिंग किसको M1 किसको M2 कॉल कर रहे हैं? सर डायग्राम ये है, वैसे आपको पता कैसे चला? ओ नहीं, दिया हुआ है ऑब्जेक्ट इज प्लेस, दोनों के फ्रंट में प्लेस है ना? दोनों के फ्रंट में प्लेस्ड है, हाँ दोनों के फ्रंट में, पर ऐसे बोलेंगे तो मोस्टली लगता है कि वो ब्लॉक हो जाएगा ना नेक्स्ट वाला मिरर। तो इसलिए मैंने बोला कि चलो थोड़ा सा उसको कुछ तो दिख रहा है ऐसा, इसलिए एटलीस्ट उसके लिए आधा पार्ट वर्किंग ऐसा करवा। और डिस्टेंस बिटवीन O एंड M1 दिया हुआ है x, ऑब्जेक्ट और M1 के बीच का डिस्टेंस x दिया हुआ है, और डिस्टेंस बिटवीन M1 M2 इज y, ये दिया हुआ है। और इमेज फॉर्म बाय दोनों का, भाई इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इसका इमेज भी जो है वर्चुअली बनेगा, और इसके लिए इमेज कहाँ बनेगा? कॉन्वेक्स मिरर फॉर ऑल वर्जन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, दोनों के इमेजेस I due to M1 और I due to M2 they are coincide. This is a diagram. सर ये वर्चुअल इमेज कैसे पता चला, रियल भी तो हो सकता है ना? ओके हाँ नहीं अपन ने लिखा था याद है, convex mirror for all versions of these object forms virtual image. This property makes it useful as a rear view mirror in vehicles. हाँ याद है Virtual, erect and diminished वाला। सर वो ऑब्जेक्ट M1 और M2 के बीच में भी तो हो सकता था ना? नहीं, अगर बीच में होगा तो इसके लिए कैसे, इसके फ्रंट में कैसे आएगा भाई, ये काम नहीं करेगा मतलब ना। एक पॉइंट पे नहीं हो सकता ना दोनों का इमेज? नहीं, जो M1 का जो सिल्वर्ड पार्ट है वो उस तरफ होगा फिर। नहीं अगर हो यू आर सेइंग कि ऐसा, लेकिन तो ऐसे में तो आएगा नहीं ना। देखो यहाँ पे रखोगे, इसका इमेज डेफिनेटली इधर ही बनेगा, और इसका इमेज भी डेफिनेटली इस साइड ही बनेगा, रियल ऑब्जेक्ट है तो कोइंसाइड कैसे होंगे? अच्छा हाँ, यस। ये केस हो ही नहीं सकता। सर अभी सॉल्व करो ना, मतलब कैसे? ओके हाँ देखो, अब इसके लिए अब ये बताओ कि इसने इमेज यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, कहाँ पे बनाना है इसने इमेज? X डिस्टेंस X पे बनना चाहिए। हाँ यहाँ से x पीछे बनना चाहिए। तो अब आते हैं हमारे पास, तो ये वाला डिस्टेंस अगर टोटली is x, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? x माइनस y हो जाएगा, x माइनस y। x माइनस y। तो अब कॉन्वेक्स मिरर को पकड़ते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया भाई, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये वाला इमेज हो गया। ये वाला डिस्टेंस इज x माइनस y एंड, अरे क्या कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस इज x माइनस y एंड ये वाला डिस्टेंस x प्लस y, x प्लस। तो ये तो बस फॉर्मूला इज 1 by f कर लो, 1 by v, v की वैल्यू क्या है x माइनस y, और u की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ x प्लस y, इज 1 by f। ठीक है ना? सर फोकल लेंथ ही फाइंड करना है ना? इसका एक चेक कर लेता हूँ। हाँ वैल्यू ऑफ f को है तो करेंट कैलकुलेट करना है। सर आप कुछ नया तो नहीं करने वाले ना अब? नहीं कुछ नहीं, बस तो गाइस हाँ नेक्स्ट क्लास में गाइस वो वाला फॉर्मूला शीट रेडी रखना अपने पास, तो हम उसके बेसिस पे मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन देते रहूंगा, तो आपका जो है रिवीजन होता रहेगा पूरा। हाँ नेक्स्ट 2 क्लासेस में पूरा बुकलेट और एससी भी रिवाइज कर लेंगे। सर एक डाउट है। हाँ सर मुझे वो कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लास स्लैब और लेंस का उसके प्रॉब्लम्स में एक दिक्कत जाती है वर्चुअल ऑब्जेक्ट के टाइम में। सपोज सर एक ऑब्जेक्ट है और एक ग्लास स्लैब है और एक कन्वेक्स या कॉनकेव लेंस है कुछ भी, और डिस्टेंस बिटवीन स्लैब एंड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, और फिर सर हमें जो इमेज डिस्टेंस आता है ना वो किस कहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा? क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन कहाँ पे वाला सर एक सेकंड बताता मैं। और सर एचसीवी के सब एग्जांपल में से एक है। तो वो ग्लास स्लैब सिर्फ वो शिफ्ट का काम कर देता है। यस हाँ ग्लास स्लैब में आप नॉर्मल शिफ्ट लगा लो ना। अच्छा वो t into 1 minus t into 1 minus 1 by mu। यस हाँ ओके सर वापस ट्राई करता मैं। एक शिफ्ट का कर लो और फिर बस। अच्छा ओके सर। तो सर अभी इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं लेने का ना, उससे हमारा कंफ्यूजन हो जाएगा अभी मतलब का। शिफ्ट हाँ शिफ्ट आ गया तो शिफ्ट के बाद फिर आप कर सकते हो ना। अच्छा ठीक है सर, मैं एक बार वापस ट्राई करता।
ठीक है, वो सीवी का सॉल्व एग्जांपल है क्या? ठीक है, मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना, फिर अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे, सबके लिए हेल्प हो जाएगा। सर एक और एक डाउट सर, अगर सपोज एक लेंस है, उसका थिकनेस दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो सर हम पहले 4% ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे ना, चेक करेंगे कम या ज्यादा है थिकनेस। करेक्ट करेक्ट, हाँ, अगर की बोला थिकनेस ज्यादा हो गया तो फिर अपन थिन लेंस फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, ओके तो इवेंट बाय इवेंट करना पड़ जाएगा। सर ये तभी करेंगे जब थिकनेस ऑफ लेंस दिया है तभी ना? यस यस, थिकनेस ऑफ द लेंस ओके क्या है। ओके सर। ठीक है गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं, और तो होमवर्क आप में भी नेक्स्ट अभी क्लास कुछ नया कुछ होमवर्क नहीं है, पुराने ही कंप्लीट करो। हाँ सर, तो उसमें थिकनेस कंसिडर करने के लिए वो 4% से ज्यादा होना चाहिए, ऐसा है हाँ क्या? हाँ शिवांशु, अगर की क्या होता है 4% तक एरर नहीं मैं जो मतलब है, पूछ रहा हूँ कि तो अगर मतलब बस उसको अगर कंसिडर करना है तो वो पैरामीटर है कि उससे 4% से ज्यादा होना या चाहिए। वो एक ओके अच्छा कैलकुलेशन माना जाता है, एक ओके अच्छा ओके कैलकुलेशन माना जाता है। हाँ, अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, इवेंट बाय इवेंट करके करना पड़ेगा। यस सर। तो 4% में ना एरर उतना ज्यादा, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ यस, हाँ, और क्वेश्चन किसी को कोई 14 डाउट? सॉल्व करा ना। क्वेश्चन 14 वो मेरा क्या क्या 9 बाई 16 आ रहा है आंसर। कौन सा इसका आंसर, क्या किसका आंसर? क्वेश्चन 14 इसका आंसर आया। 14 14 14 आंसर नहीं आया है। ठीक है 14 के लिए, ठीक है, कैन आई रेस वेदांत वाला कॉपी हो गया ना? वेदांत सर वो मीटिंग में नहीं है। नहीं है, 14 में आंसर मैच नहीं हो रहा है। चलो एक 14 लास्ट कर लेते हैं भाई, क्या है 14 में जो दिया हुआ है, luminous point object is placed in front of a concave mirror of focal length, concave mirror focal length और moving towards this when the distance is 20 centimeter, towards आ रहा है 20 centimeter, जब इसका distance 20 है तो पहले ये वाला फॉर्मूला लगाओ, और आप इस नहीं, क्या निकालना है हमें यहाँ पर, इमेज नहीं, वेलोसिटी बतानी है। ओके, वेलोसिटी तो दिया हुआ है, इसका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। सर हाँ, वेलोसिटी ऑफ सर इमेज। सर इसके बाद आप प्लीज वो थर्ड वाला करा सकते हो, मुझे पता नहीं कि उसमें आ नहीं रहा है। ओके ठीक है, थर्ड वाला कर लेते हैं। पहले ये देखो, velocity of image with respect to mirror is minus mt square velocity of object with respect to mirror, is it correct? So m तो mirror है square, mt का फॉर्मूला क्या है, f by f minus u, f की वैल्यू -12 u क्या हो जाएगा -20। भाई इससे mt कितना आता है? ओके 9/4 ओके 3/2 3/2 -2, हाँ, हाँ तो ये हो गया 9/4, हाँ वो 9/4 ऐसा आ जाएगा फिर तो। और इसकी वैल्यू दी हुई है ना यार, 9/4 इंटू 4 कर लो, ये 4 दिया है ना इसका हाँ आंसर, क्या आ रहा सर है इसका? 9 आ रहा है। ओके ओके ठीक है, अंडरस्टूड ना? यस सर वो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी सॉरी। सर तो 9 अवे हो गया ना माइनस की वजह से। करेक्ट, हाँ, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर रहे हैं। ओ हाँ हाँ, वो मैं देखा नहीं। सर अवे थोड़ी टुवर्ड्स द मिरर होगा ना? नहीं देखो, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितना आया, माइनस आया तुम्हारा, हाँ तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में माइनस का मतलब क्या होता है? सर तो ये साइड तो प्लस है ना, डायरेक्शन ऑफ लाइट तो। नहीं नहीं, देखो आपने जो वैल्यूज रखी हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखी हैं, मतलब 4 आई क्या रखा है ना, वही ना सर, टुवर्ड्स द मिरर आएगा ना। ये तो ऐसा हो गया ना, इस साइड जो है माइनस से क्यों टुवर्ड्स क्यों? तो माइनस है इस ना इसलिए। ओके, नहीं देखो, माइनस लेफ्ट साइड है ना। एक मिनट हाँ चलो, वही ना सर। हाँ तो अवे होगा ना। एक मिनट रुको, चलो अभी ये बताओ कि सबसे पहला ये इसका फोकल लेंथ कितना हो गया, -12 है ना, f हो गया 12 24। ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। हाँ सर। ऑब्जेक्ट जो है r 20 पे पड़ा हुआ है, इधर जा रहा है, फोकस की तरफ जा रहा है। हाँ अब बताओ, जब ये यहाँ पे हाँ है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, इधर बनेगा।
बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ वैसे हाँ मैं इसे लेंस समझ रहा था। ओके सर। हाँ हाँ, और ये जब फोकस की तरफ जाएगा ये तो पीछे हाँ जाएगा सर, ना। करेक्ट करेक्ट, वो पीछे जाएगा बराबर। हाँ, ये हाँ ये मिरर है। हाँ फिर कौन सा थर्ड वाले में डाउट है? हाँ सर, थर्ड वाला प्लीज। दो मिरर्स, ओके, पर्सन बीच में क्या है? ये वाला कैन आई रेस, ये वाला हो गया तो थर्ड वाले के लिए क्या क्या गिवन है इसमें बताओ कि मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई? सर 3 मीटर है, और वो पर्सन जो है वो राइट मिरर के 1 मीटर अवे है और लेफ्ट वाले से 2 मीटर अवे। तो आपको जो है भाई इमेज ट्रेस करना है और यूज स्टार्ट। हाँ सेकंड नियरेस्ट इमेज सीन इन द राइट मिरर। ठीक है, हम तो पहले ट्रेस करते हैं। हम स्टार्ट फ्रॉम M1, तो किसी को भी M1 ले ले यार, ये वाला M1 ये वाला M2 ले लो। सर जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा ले लेना, वो राइट वाले को L2 लिया है तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, राइट वाले को M2 लिया है, इसको M1 लिया है। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है भाई? यहाँ से 1 मीटर। दिस इज हाँ 1 1 मीटर और ये वाला 2 मीटर है ना। तो पहले अपन स्टार्ट फ्रॉम M1 कर रहे हैं, तो हाँ पहले ठीक है। इसका यहाँ बनेगा यार, दिस इज द फर्स्ट इमेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है। फिर इसका इसमें बनाओ भाई यार, यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया? 5। हाँ 5 हुआ, तो पीछे 5 बनेगा। 5 मीटर तो बनेगा, ऐसे तो बनते चले जाएंगे ना। और फिर यहाँ से फिर थर्ड वाला यहाँ बनेगा, इधर कितना बनेगा ना, यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया? 8 होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सीरीज। अब जो है ये सीरीज तो स्टार्टिंग 1 वाला है, दोनों से बनाने हैं और दोनों को साइमल्टेनियसली रखना है, फिर बातें करेंगे। अब जो है स्टार्ट फ्रॉम M2। अच्छा, मतलब पहले M1 से स्टार्ट करके M2 से स्टार्ट करके फिर बाद में कंपेयर करना रहेगा ना। ओके, अब इसका कितना कहाँ बनेगा बताओ? 1 मीटर पीछे। स्टार्ट फ्रॉम ये बना। हाँ, अब जो है और ये जो है अभी 4 मीटर पीछे। 4 है ऐसा। हाँ हाँ। और ये जो सेकंड है 4 मीटर। अब यहाँ से बनना है 7। हाँ 7 मीटर पीछे। ये ऐसे बनेंगे। अब हाँ, तो M1 कंसीडर करेंगे। अब दोनों डेटा कंबाइन रखना है। अब आंसर क्वेश्चन क्या पूछा है? सेकंड नियरेस्ट इमेज इन द राइट मिरर। I21 हो गई। हाँ I21 होगा। हाँ ये पहले होगा। हाँ थोड़ा मैं वो गलत कर रहा था। ठीक है, थैंक यू सर। गाइस ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ ही लोग से मतलब जो अच्छा कर रहे हैं उन्हीं से डिस्कस करता हूँ, बाकी सब भी डिस्कस कर सकते हैं। प्लीज एवरीबॉडी आस्क। हाँ, तो ऐसा कोई पार्शियल नहीं हूँ, सबसे सब एनीबॉडी कैन आस्क क्वेश्चंस। ओके गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं। सर एक डाउट है। हाँ सर वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस था ना, जिसके बीच में दो लेंस के बीच में ऐसा डिस्टेंस रहता है, तो वो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आता है ना सर? हाँ। तो वो फोकल लेंथ को हम लोग 1/v + 1/u = 1/f में डाल सकते हो फॉर्मूला में? नहीं, अरे यार वो क्या होता है, उसका एक पोजीशन ऑफ द लेंस भी बीच में आता है कि किस हाँ जगह सर, पे वो रखना मेरे है। को भी डाउट था कि वो किस चीज का और मतलब कैसे उस फोकल लेंथ को यूज करना है, मतलब वो उसमें एक्चुअली शिवांश उसने जो सीवी सर ने दिया हुआ है, वर्मा सर ने, कि बोला है कि सिर्फ जब पैरेलल रे रहेगा उसी के लिए ही वो ऐसा फोकल इक्विवेलेंट फोकल लेंथ उन्होंने डिफाइन करके रखा है। लेकिन बाकी कोई दूसरा रहेगा ना शिवांश, तो हमेशा जो है 2 बार फॉर्मूला लगा के कर लेना, मतलब 2 बार लेंस वाला फॉर्मूला लगा के तो सिर्फ वो कांटेक्ट वाले के लिए हम लोग डायरेक्ट कंसिडर कर सकते हैं कि बस कांटेक्ट वाले के लिए आप ये करना। और इसके लिए जब सेपरेट बाय डिस्टेंस है D, उसके लिए आप जेई में अगर जब भी आएगा, मतलब आया तो नहीं है कभी भी क्वेश्चन, अगर आता है तो इवेंट बाय इवेंट करना, पहला इवेंट फिर सेकंड इवेंट, ऐसे करना। और सर वो जो मिरर सिल्वरिंग ऑफ लेंस वाला भी रहता है, वो मिरर के लिए फॉर्मूला में डालते हैं, मतलब वो एज अ मिरर कंसिडर होता है ना फोकल लेंथ हाँ, को? क्योंकि रेस अगर जो भी रेस भेज रहे हो वो फाइनली लौटनी है ना? यस सर। तो वो सिस्टम इज एक्टिंग लाइक अ मिरर, है ना? तो उसका इक्विवेलेंट जो निकलेगा वो मिरर में ही आएगा। यस सर, थैंक यू, समझ गया। हाँ, अगर फॉर्मूला कभी भूल गए हो तो फिर वो वाला रिस्क मत लेना। अगर थोड़ा भी लग रहा है तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, अभी तो ठीक है,
अभी कर रहे हो, से 5-6 मंथ्स आफ्टर कोई एमटी में ऐसा हो रहा है, तो गो बाय फंडामेंटल, उस समय रिस्क मत लेना। यस सर। हाँ ठीक है guys। ठीक है गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन फिर वही रिवीजन से करते जाएंगे। शिवांश इज इट ओके ना, असम पूरा हो जाएगा रिवीजन या बाकी यस गाइस? सर पर या है ना, टीडब्ल्यूडी के लिए हो जाएगा ना, फिर टीडब्ल्यूडी के बाद फिर अपन वो सब अच्छे से कर लेंगे, बाकी सब कुछ अच्छा है, फिर थोड़ा स्पीड ले लेंगे। अभी थोड़ा सा स्लो करते हैं, इज इट ओके ना? हाँ यस सर, जैसे टीडब्ल्यूडी के बाद हम अच्छे वाले प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं। लेकिन फिर सर थोड़ा थोड़ा स्पीड ले लेंगे। ओके ऑल, हाँ थैंक यू ऑल, हाँ बाय। थैंक यू सर, बाय। थैंक बाय यू, सर। बाय, थैंक यू।